न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और लगातार मेरे पास कॉल आने लग गए थे कि सर प्रोग्राम कब शुरू होगा, फटाफट जुड़ें जोड़ें और शेयर करें। कल से लेकर के और आज तक ऐसा लग रहा था, जितनी भी सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डल रही थी या कल जैसे ही सीएम ने इसकी घोषणा की, अनुदान मांगों की पूर्ति को लेकर के जैसे ही घोषणा की कि साहब गंगापुर सिटी बनने वाला है जिला। आपको याद होगा अच्छी तरीके से, अब से पहले लगभग 15 साल पहले जो आखिरी जिला बनाया गया था वो प्रतापगढ़ बनाया गया था और आखिरी संभाग जो बनाया गया था वो भरतपुर बनाया गया था। उसके बाद से लगातार इस तरह की मांगें उठ रही थी कि साहब राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हिंदुस्तान का बन चुका है, जिलों की मांग हो रही थी। अगर पूरी राजनीति की बात की जाए, ये चुनावी साल है। राजस्थान में उठापटक के बाद में और आपसी कलह के बाद में 3 साल 4 साल इस सरकार ने जैसे तैसे करके निकाल दिए। बात आती है कि क्या राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट हो पाएगी, इसको लेकर के क्या दाव खेला जा सकता है। और वो मास्टर स्ट्रोक खेला सीएम गहलोत ने, जिसका तोड़ अब किसी के पास नहीं है। बजट में जिसने जो मांगा सबको सब कुछ दिया। बात करें जिले की कि साहब जिले को लेकर के तो ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। 5 दिन पहले ही सीएम साहब का एक ट्वीट आया था जिसमें यह कहा गया था कि रामुलु भाया कमेटी जो है उसका कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा दिया गया है, यानी सितंबर में रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में नए जिलों की घोषणा की जाएगी। सबको यह था कि शायद जितने जिले बनने वाले हैं साहब अभी तो वो नहीं बनने वाले, नए जिले नहीं बनेंगे। और कहीं ना कहीं निराशा की चादर जो है वो शहर के लोगों ने ओढ़ ली थी कि गंगापुर सिटी जो जिला बनने वाला था वो नहीं बनेगा। टेक्निकल इश्यूज को लेकर के, इस मुद्दे को लेकर के हम भी कई बार डिबेट करते रहे, मुद्दा उठाते रहे कि साहब गंगापुर जिला बनेगा कैसे। बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं। गंगापुर के पास में विधानसभाएं कितनी हैं, तो गंगापुर को आप जिला कैसे बना दोगे। सही बात है, गंगापुर जिला बनने की कंडीशन में नहीं था, लेकिन जादूगर की जादूगरी चल गई साहब। और जादूगर की जादूगरी ऐसी चली कि ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट हो गया कि जहां 1 और 2 जिले बना करते थे वहां एक साथ 19 जिले बनाए गए। समझ रहे हैं आप, शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में भेजना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना आज, क्योंकि एक्सपर्ट के साथ मैं आपकी बातचीत करवाऊंगा। जिला बनेगा तो कैसे बनेगा, क्या परिसीमन रहेगा, क्या कुछ रहेगा। जुड़ते चले जाओ, शेयर करते चले जाओ, मजा आएगा आज आपकी डिबेट में। और सबसे बड़ी बात, आप में से भी बहुत सारे लोगों के कॉल भी हम लेने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर वो हमारे साथ लाइव होंगे और वर्तमान विधायक रामकेश मीणा वो भी हमारे साथ लाइव होंगे, लेकिन कॉल पर, दोनों कॉल पर हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। इसके अलावा कांग्रेस, बीजेपी और जो एक्सपर्ट लोग हैं कि साहब अब ये जिला बनेगा कैसे, इसको लेकर के भी आपके दिमाग की जितनी भ्रांतियां हैं वो सब मैं क्लियर कर दूंगा आज। ठीक है साहब, तो बिल्कुल फटाफट जुड़ें और शेयर करते चलें। देखिए अब बात करते हैं कि साहब वर्तमान में अगर परिस्थितियां देखी जाए, देखिए जितने भी मास्टर स्ट्रोक इस वक्त गहलोत साहब ने खेले हैं वो वाकई में बहुत बड़े मास्टर स्ट्रोक हैं। और ये वो बड़े मास्टर स्ट्रोक हैं जिनको ये कह सकते हैं। कल मैं आपको बताऊं, जब ये जिले वाली घोषणा हुई तो मुझे वो सीन याद आया जब बानखेड़े स्टेडियम में 2011 में श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड कप के फाइनल में महेंद्र सिंह धोनी ने गेंद पर छक्का लगा करके और भारत की झोली में वर्ल्ड कप डाल दिया। लगभग यही काम मुख्यमंत्री गहलोत ने किया। जहां सबको यह लग रहा था कि शायद नए जिलों की घोषणा नहीं होगी, उस वक्त सीएम गहलोत ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 1, 2, 4, 5, 7 नहीं, पूरे 19 नए जिलों की घोषणा की और 3 नए संभागों की घोषणा की। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर पॉलिटिकल में एनालिसिस करूं इन चीजों का, तो भारतीय जनता पार्टी के पास अब मुद्दे बचे क्या हैं। गौर करने वाली बात जरूर है कि अब मुद्दा है क्या। सरकार रिपीट होगी या नहीं होगी वो तो भविष्य के गर्भ में है ना। पार्टियां अपने हिसाब से क्या करेंगी, किसको टिकट देंगी, किसको नहीं देंगी, कौन नया चेहरा होगा, सीएम का चेहरा कौन होगा। वैसे कांग्रेस ने इसको लेकर के कल ही स्थिति स्पष्ट कर दी है कि राजस्थान में अगला जो चुनाव लड़ा जाएगा विधानसभा का, वो सीएम गहलोत के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। यानी कांग्रेस ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है कि सीएम गहलोत के चेहरे पर ही राजस्थान में अगला चुनाव लड़ा जाएगा। तो फिर सचिन पायलट जो हैं उनका अस्तित्व, उनका वजूद कहां है। बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जो मीडिया से छन छन करके खबरें आ रही थी कि शायद सचिन पायलट को पीसीसी अध्यक्ष बना दिया जाए, शायद सचिन पायलट को कोई महत्वपूर्ण भूमिका दे दी जाए।
लेकिन जादूगर की जादूगरी और जादूगर की जो मोह था, जो कहते हैं ना, जिसको अपन कहते हैं कि कई बार हम क्या करते हैं, किसी आदमी को मोह कर लेते हैं, मोहित कर लेते हैं, सम्मोहन प्रक्रिया। और वही सम्मोहन प्रक्रिया चली है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस का वजूद है तो सिर्फ गहलोत से है, इसके अलावा कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है राजस्थान में। और कल जो मास्टर स्ट्रोक खेला है सीएम गहलोत ने, उसके बाद में बीजेपी जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। बीजेपी को यह लग रहा है कि अब हमारे पास मुद्दा नहीं बचा। किस चीज को मुद्दा बनाए? जिले बन गए, पेंशन को लेकर के, कर्मचारियों को लेकर के आप जितना कुछ कर रहे थे वो बन गए। स्वास्थ्य को लेकर के अगर आप बात कर रहे थे तो 25 लाख रुपए आपने चिरंजीवी योजना में दे दिए। और आज एक और बड़ा स्ट्रोक खेला है। हां, आज एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है सीएम गहलोत ने, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जुड़ते चलें, जोड़ते चलें, शेयर करते चलें। आज की डिबेट में आपको बहुत मजा आने वाला है। और गंगापुर सिटी जिला घोषणा तो हो चुकी है, मगर इसका अस्तित्व होगा क्या? परिसीमन आयोग क्या रिपोर्ट बना करके देगा? और कितने जल्दी समय में हमारा गंगापुर सिटी जिला वजूद में आ जाएगा, अस्तित्व में आ जाएगा? यह भी एक यक्ष प्रश्न है जो देखना पड़ेगा। एडीएम ऑफिस को कन्वर्ट करके आप डीएम ऑफिस में बना सकते हैं। एएसपी ऑफिस को आप कन्वर्ट करके एसपी ऑफिस में बना सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हो सकता है 1.5 साल लग जाए, बट ऑफिशियली इन कामों को करने के लिए 2000 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति भी उन्होंने तुरंत जारी कर दी। आगे क्या कुछ होगा, आगे क्या कुछ इसमें होने वाला है? और दूसरी बात, क्या गंगापुर को जिला बनने से देखिए, जिला बनने, मानते हैं कि जिला बनने पर बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है, लेकिन आम आदमी भी वही रहेंगे, इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ढांचा है, वो भी वही रहेगा, प्रशासनिक अधिकारी भी वही रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि जब प्रशासन के आला कमान यहाँ बैठ जाएंगे, मुखिया यहाँ बैठ जाएंगे, तो काम थोड़े तेजी से होंगे और कामों में लापरवाही नहीं होगी। आपको इन सवालों का जवाब भी चलिए तो शुरुआत करें। कोई इशू है? अब बोल रहे हैं तो आप मुझे बताएं करके कोई इशू है? ठीक है, मैं चाहूंगा सर आप इनको भेज करके एक दूसरा। चलिए, कुल मिलाकर के अब मैं खबरों की शुरुआत करता हूं। और आज की जो डिबेट है, खूबसूरत डिबेट है, बड़ी महत्वपूर्ण डिबेट है। अब इससे आपको मैं जोड़ता हूं और शेयर करते चलना। पहले राष्ट्रीय लेवल की जो बड़ी खबर है उनसे मैं आपको रूबरू करवा देता हूं और पहले बता देता हूं कि आज क्या कुछ देश के लेवल पर हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मोटे अनाज पर डाक टिकट और सिक्का जारी किया है। सरकार ने अभी घोषणा की है, सेंटर ने, कि मोटे अनाज को अब हमको प्रमोट करना पड़ेगा। हम सिर्फ एक अनाज पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। तो मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार ने आज मोटे अनाज पर डाक टिकट और सिक्का जारी कर दिया है। अडानी और हिडेनबर्ग का मामला इतना जबरदस्त चल रहा है कि इसको लेकर के संसद की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। संसद बंद पड़ी है, कोई डिबेट नहीं हो पा रही है। इसको लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह कहा है कि अगर किसी के पास में सबूत है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाए, और अगर सबूत नहीं है तो यह याद रखना, इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने, सेंटर की सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है, अगर कहीं भी भ्रष्टाचार का आरोप हम पर लगते हैं तो सबूत पेश करके और न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, हम जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो फिर हो अल्लाह क्यों? फिर हो अल्लाह क्यों? नहीं होना चाहिए। संसद चलनी चाहिए। संसद में चुने हुए प्रतिनिधि इसलिए भेजे जाते हैं ताकि वो जनता की आवाज उठा सके।
लाखों रुपए खर्च होते हैं सर प्रतिदिन। अगर संसद की एक दिन की कार्रवाई प्रभावित होती है तो ये मानिए कि आप लाखों रुपए पानी में बह गए। अगली जो खबर है, अब बात करते हैं प्रदेश लेवल की। प्रदेश से क्या है? प्रदेश से सबसे बड़ी खबर तो एक ही निकल करके आ रही है कि जादूगर का जादू चल गया, 19 जिलों का और 3 संभागों का गठन कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ सौगातें निकल करके आ रही हैं। एक तो मैं बता दूं, जब से नए जिलों के और संभागों की घोषणा की, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर माइम भी बन रहे हैं और जोक भी बन रहे हैं। कल एक फोटो मेरे पास में आया था, एक वीडियो आया था, शायद वो गणगौरी बाजार का वीडियो था, जहां एक बंदर ने एक कुत्ते के बच्चे को उठाया और वो लेकर के भाग गया। आज उसको लेकर के लोगों ने जोक किया कि साहब कुत्ते को उठा करके बंदर ले गया, अब इसकी रिपोर्ट कौन से थाने में दर्ज करवानी है, उत्तर में या पश्चिम में, और ढूंढेगी कौन सी पुलिस। जोक है, पब्लिक के अपने अपने ओपिनियन है। इसके अलावा एक और जोक है जो इन दिनों बड़ा घूम रहा है कि साहब जब 19 जिले आपने बना दिए, 3 संभाग आपने बना दिए, तो एक छोटा सा राज्य बना देते ताकि उसका सीएम हम पायलट साहब को बना देते। जोक है, माइम है, चलते रहेंगे, जनता के अपने ओपिनियन है। और जैसा मैं आपको बता रहा था, सीएम गहलोत ने आज एक और बड़ी सौगात दी है प्रदेश के लोगों को, और सौगात ये दी है, डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनको एक इस्तेमाल करना पड़ता है इंसुलिन पंप, जिसकी कीमत होती है 2.5 लाख से लेकर के 8 लाख तक। सीएम गहलोत ने आज इसकी घोषणा की है कि अब उसे चिरंजीवी योजना में निःशुल्क डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मगर मैं देते देते नहीं थकूंगा, यह कहा था सीएम गहलोत ने। अब आप देख लीजिए कि फिर बचा क्या। लेकिन ढूंढेंगे तो बचा बहुत कुछ है, और ढूंढेंगे तो निकल करके बहुत कुछ चीजें सामने आएंगी। लेकिन कुल मिलाकर के यह है, गंगापुर सिटी जिला बन गया। इसकी आपको, हमको, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्रेडिट किसको मिलेगा ये तो आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं कि साहब प्रयास किसी ने भी किए हो, लेकिन अंतिम में जो फीता काटता है सिला पट्टी का, तो उसी की लगती है। मऊकला अंडरपास की बात कर लीजिए, बड़ा मुद्दा था गंगापुर सिटी शहर के लिए, वो क्लियर हो गया। जिले की बात करें, बड़ा मुद्दा था, 15 साल से बहुत कर रहे थे साहब इसके लिए प्रयास, नहीं हो पाया, बन गया, क्रेडिट जाएगा। ये तो सही बात है। अब इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करें। तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो सबसे अधिक जो जिले हैं वो यूपी में है 75, उसके बाद में अगर किसी का नंबर आता है तो वो मध्य प्रदेश का आता है। लगभग 52 से 53 जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश में है, और अब राजस्थान में 50 जिले हो चुके हैं। तो देश में जो है तीसरे नंबर में है राजस्थान अब। और सबसे पहले मांग जो उठ रही थी लंबे समय से, बालोतरा है, ब्यावर है, डिडवाना है, नीम का थाना है, फलौदी है, इनकी मांग शुरू से उठती आ रही थी। गंगापुर सिटी थोड़ा सा ऐसे चल रहा था कि साहब टर्म एंड कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है नॉर्म्स को, तो इस वजह से शायद ये मामला ठंडे बस्ते में रहेगा। लेकिन क्या मास्टर स्ट्रोक खेला साहब गहलोत साहब ने, अब लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी अब ये बैठ करके बंद कमरे में सोच रही होगी कि अब कौन सा मुद्दा है जिसको उठाया जाए। चलिए मुद्दों पर, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मैं एक एक करके अपने जो एक्सपर्ट हैं उनको यहाँ बुलाऊंगा। और आज बैठ करके लाइव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पता नहीं ये लाइव कितनी लंबी चल जाए, पता नहीं ये डिबेट कितनी लंबी चल जाए, तो मैं नहीं चाहता कि लोग थके। समय तो सबके खुले हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज आपके लिए बैठ करके हम डिबेट करेंगे ताकि आप लोग परेशान ना हो और एक चर्चा हम स्वस्थ तरीके से करना चाहूंगा। यहाँ पर एक ऐसे व्यक्तित्व को जो बहुत लंबे समय से निश्चित राजस्थान से जुड़े हुए भी हैं और गांव की ढाणी की तमाम मुद्दे उठाते भी आ रहे हैं, एक अच्छे प्रशासनिक पद पर वो रहे हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है वो अपना राजनीतिक भविष्य जो है, अपनी राजनीतिक जमीन जो है उसको तलाश करने का प्रयास भी वो कर रहे हैं। पूर्व एडीआरएम रघुवीर मीणा जी जो पीलो, और रघुवीर सर भी मुझे ज्वाइन करेंगे ताकि उनके दिमाग से, उनके दिल से क्या कुछ निकल कर आता है। रघुवीर सर आइए और ज्वाइन कीजिए मुझे, और बहुत बहुत स्वागत है आपका।
गर्मा-गर्म डिबेट होने वाली है और बहुत सारी चीजें निकल करके भी सामने। और अब हमारे साथ जुड़ेंगे एक और एक्सपर्ट, एक और ऐसे युवा चेहरे जो लगातार साहब मेहनत करते रहते हैं, फील्ड में भी घूमते हैं और जिनको लगता है कि साहब केंद्र सरकार अच्छे काम पता नहीं है अचानक क्यों आई चलते चलते, वरना पहले ये प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। दर्शन जी हमारे साथ और इसके अलावा हमारे पत्रकार साथी भी इनसे पूछेंगे तीखे सवाल, क्योंकि अक्सर ये लगता है पार्टी का आप सपोर्ट करते हैं। मेरा ये मानना है कि अच्छा दिखे तो दिखाओ, अच्छा होता है तो दिखाना चाहिए, लेकिन अगर बुरा होता है तो वो भी मीडिया ही दिखाएगा, निष्पक्षता के साथ में दिखाएगा। चलिए बातों की शुरुआत करते हैं, डिबेट की शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ हैं वीरू भाई साहब, मनोनी के पार्षद हैं और इनके चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि जिला बनने की सबसे ज्यादा खुशी, हालांकि मेरा ये मानना है कांग्रेसियों को नहीं, पूरे शहर को है। और ये जिला बन रहा है, ये अच्छी बात है, लंबी मांग थी, आज जाकर के ये पूरी हुई है। वीरू सर, सबसे पहले आपका रिएक्शन। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को गंगापुर को जिला मिलने की, सौगात मिलने की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, गंगापुर जिले के लिए बरसों से संघर्ष कर रहा था, बिल्कुल, और गंगापुर जिले के पूरे मापदंड भी रखता है। मैं आपको बताऊं, यहाँ दिल्ली बम्बई रेल लाइन हुआ करती है, जो सारे बड़े शहरों से लाइन जोड़ती है, अंग्रेजों के जमाने से रेल लाइन है। यहाँ रेलवे के तमाम संसाधन मौजूद हैं। इसके अलावा गंगापुर सिटी में अनाज मंडी है, यहाँ की ग्रेन अनाज मंडी बंगाल, बिहार, आसाम यहाँ जाती है। इसके अलावा यहाँ तेल मिल और बाजरे उसकी चावल की मिलें हुआ करती थी, शुभ लक्ष्मी मिल, शंकर मिल, यहाँ मारवाड़ी सेठ यहाँ व्यापार किया करते थे। जब जब गंगापुर को जिले बनने की बात आती है, राजस्थान में जब जब मांग उठती थी, मायूसी ही मिलती थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1995 के बाद 97 में जब करौली जिला बना तो गंगापुर में मायूसी छा गई। अब हम ये मानने लग गए कि अब जिला कभी नहीं बनेगा। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, यहाँ के लोकप्रिय विधायक रामकेश जी को। उन्होंने चुपचाप बिना संघर्ष किए, बिना पैदल घूमे, बिना कोई आंदोलन किए गंगापुर के जिले की ऐतिहासिक सौगात दी है। उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत उनको बधाई। यानी कुल मिलाकर के है कि हर चेहरे पर मुस्कुराहट है और हर चेहरे को ये लग रहा है कि साहब अच्छा है, जिला बनने की बहुत लंबी मांग थी साहब, आपने आखिर पूरी कर दी। हमारे साथ दर्शन भाई बैठे हैं। दर्शन भाई, अब एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है, महूकल अंडरपास बड़े लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, साहब जिला बनाना है, बड़े लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। बीजेपी के पास मुद्दे बचे या नहीं बचे? देखिए पत्रकार महोदय जी, बीजेपी के पास तो काफी मुद्दे हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं और सिर्फ घोषणाएं होना और उनको धरातल पर लाने में काफी टाइम लगता है। अगर धरातल पर उतरते हैं तो अच्छी पहल है और धरातल पर नहीं उतरते हैं तो सिर्फ। अच्छा, आप स्वागत करते हो कि नहीं करते हो? गंगापुर जिला बन गया? नहीं, गंगापुर जिला बनता है तो स्वागत। हाँ, क्रेडिट किसको जाएगा? क्रेडिट किसको जाता है? जनता को जाता है। जनता की मांग है, जनता की मांग थी और क्रेडिट जनता को जाना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के है कि तुम्हारी भी जय, हमारी भी जय, पर जय किसी की करेंगे नहीं हम, क्योंकि ये पार्टी के कुछ होते हैं फंडे इस तरीके से। अब हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं, रघुवीर जी। पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, एक अच्छे पद से इन्होंने बीआरएस लिया, अच्छी सेवा इन्होंने रेल मंत्रालय में, रेल विभाग में की, और उसके बाद अब लगा कि नहीं, अब मैं मेरी सरजमी से जुड़ूंगा, मेरे लोगों से जुड़ूंगा और देखूंगा यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ की समस्याएं क्या हैं और क्या वाकई में गंगापुर और उसके आसपास विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। रघुवीर सर, आज तक आपको कॉल पर ही लाइव लिया है और आज पहली बार लाइव से आप जुड़ रहे हैं। जिला बन गया, बड़ी सौगात मिल गई, लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे 1947 में देश आजाद हुआ था ना, उस तरीके की फीलिंग्स लोगों को आ रही है। इतना बड़ा और इतना आसान काम था ये जो जिला बन गया। मैं सबसे पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि गंगापुर सिटी जिला बन गया है। और जिला बनने के पीछे यहाँ की जनता की मांगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विधायक महोदय, इन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये जिला बनाया। और
ये अगर अभी नहीं बनता तो हो सकता है कि लंबे समय के बाद बनता, पर ये जिला जरूर बनता। मैंने मेरी प्राथमिकताओं में भी ये रखा था कि गंगापुर सिटी को जिला बनवाएंगे, तो ये जिला पहले से ही बन गया, तो मैं इन सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब बात रही विकास की, तो मैंने अभी पिछले करीब 2 महीने में कई स्कूलों में मैं गया, हॉस्पिटल्स में गया, गंगापुर सिटी का हॉस्पिटल देखा, तो हाल अंदर से बहुत खराब है। अंदर से स्कूलों की हालत भी खराब है, जितने कक्षाएं हैं उतने कक्ष नहीं है, बच्चे बाहर बैठते हैं। स्कूल में हॉस्पिटल एक दिन किसी कारण से 2 घंटे के लिए गया था यहाँ पे गंगापुर सिटी में, उस हॉस्पिटल में करीब 120 पेशेंट पर नाइट आते हैं, एक डॉक्टर की ड्यूटी रहती है, सीसीटीवी कैमरा काम नहीं करता है, लोगों की जेब कटती है। जितने लोग दर्शक बहुत सारी जैसे CR मशीन अवेलेबल नहीं, जो होनी चाहिए। हम पीलोदा की, जैसे मैं हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, पीलोदा और खंडी ड्राइवर नहीं है तो एम्बुलेंस कौन चलाएगा? बैटरी भी खराब होगी, वो सब एम्बुलेंस खराब पड़ी हुई है। दूसरा हमारा पीलोदा की मैं फिर से बात कर रहा हूँ, पीलोदा में 5 डॉक्टर्स की पोस्ट है, उनमें से 4 पोस्टें खाली हैं। अब आप उसको CHC कह दो, PHC कह दो, उससे क्या होने वाला है? अल्टीमेटली अगर कोई आदमी तो है ही नहीं, बीमार है, उसका आप नाम बदल दो, तो नाम बदलने से कोई उसकी बीमारी नहीं हटेगी, बीमारी का तो इलाज करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजों में बहुत सारे काम है जो यहाँ होने हैं, और वो काम बहुत आवश्यक रूप से होना चाहिए। यहाँ की अगर रोड्स को देखो तो रोड का हाल जितना 1980 में खराब था उससे भी खराब है आज की डेट में। मैं यहीं पे पढ़ा था 86 तक, तो यहाँ जो रोड पहले अच्छी थी और अभी रोड में बहुत ज्यादा गड्ढे हैं। वो मेरा जो ड्राइवर वो कहीं दूसरी जगह का रहने वाला, वो कह रहा था इससे खराब रोड तो मैंने आज तक कहीं देखी नहीं। कल यहाँ बारिश हुई थी, ड्रेनेज का बहुत बुरा हाल है। ड्रेनेज अगर आप देखते हो तो फवारे के आसपास कल मैं आ रहा था तो गाड़ी, वो मोटरसाइकिल वाले या पैदल जो लोग जाते हैं उनको बहुत ही ज्यादा असुविधा हो रही थी। तो यहाँ अल्टीमेटली यहाँ पे जब देखो, यहाँ अगर रेलवे की साइड को छोड़ दें तो यहाँ कहीं घूमने की जगह नहीं है। हाँ। लेकिन अभी बहुत सारी चीजें शायद सैंक्शन हुई है, ये होंगी काम, और इसके लिए मैं सरकार को और सब लोगों को बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने ये काम अच्छा, एक चीज है रघुवीर सर, आप एक बड़े डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं वहाँ, और वो डिपार्टमेंट छोड़ करके आपने BRS लिया और उसके बाद आपने ज्वाइन किया। मुझे बताइए कि आप सब चीज़ों के बारे में कह रहे हैं, क्या जिला बनने से ऐसा कोई अलादीन का चिराग मिलेगा हमको कि ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? देखो, जिला बनने का ये क्या सर्विस एट द डोर स्टेप टाइप का एक कदम है कि रेलवे में पहले 2002 से पहले 9 जोन होते थे इंडिया में। उसके बाद में उस समय उसमें और 7 जोन जोड़े गए। 7 जोन जोड़ने से क्या फायदा हुआ? जैसे जयपुर और जोधपुर, ये जयपुर और अजमेर ये दोनों बॉम्बे डिवीजन में आते थे, बॉम्बे मतलब उसमें आते थे वेस्टर्न रेलवे में, जिसका बॉम्बे हेडक्वार्टर था। उस समय 26 जनवरी 15 अगस्त को बात होती थी कि चर्च गेट से बोरीवली, बोरीवली से बिरार, और अब आजकल बात होती है कि जयपुर से दौसा, जयपुर से बांदीकुई। तो डेफिनेटली जो ये बनाए गए हैं एक्स्ट्रा जिला, तो डिसेंट्रलाइज किया, इससे लाभ होगा बिल्कुल। और ये आप तेलंगाना 2014 में जब स्टेट बना था उस समय वहां पर केवल 14 वो थे, उसको 14 को बढ़ा के उन्होंने 33 कर दिया, तो वो वहां पे फायदा हुआ। तो डिसेंट्रलाइज छोटा करने से सरकार का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लेकिन डेफिनेटली प्रशासन में फायदा होगा, लोगों को लाभ होगा, इसमें कोई संदेश नहीं। चलिए, और हमारे साथ अनिल जी भी हैं। अनिल जी हर डिबेट में लगभग हमारे साथ शामिल होते हैं और बीजेपी की आइडियोलॉजी में थोड़े से बिलीव करते हैं, लेकिन एक अधिवक्ता भी हैं और संघ के अध्यक्ष भी रहे 2-3 बार में। कल से खुशी का माहौल है, अच्छा माहौल है और सब कुछ बढ़िया है। पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर ने भी पुरजोर तरीके से इसका एक अभियान बनाया था, जल, जेल, जिला और रेल। लेकिन अब क्या करें साहब, क्रेडिट वहाँ से उठ करके और क्रेडिट तो इधर जाएगा, क्योंकि जो फीता काटेगा जिसके नाम से सिलापट्टी का लगेगी, क्रेडिट तो उसी को जाएगा। क्या कहना चाहोगे? निश्चित तौर पर गंगापुर सिटी की जनता को बहुत बहुत बधाई जिला बनने पर। जिस प्रकार से अभी हमारे पूर्व से वक्ता आज पूर्व पार्षद वीरेंद्र जी ने भी कहा कि गंगापुर सिटी की जनता बहुत सालों से संघर्ष कर रही थी, निश्चित तौर पर संघर्ष कर रही थी तो फल तो मिलना ही था, और फल गंगापुर सिटी की जनता की आवाज़ माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंची। मुख्यमंत्री जी ने
गंगापुर सिटी की जनता की आवाज पर गंगापुर सिटी को जिला बनाया। मैं इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय कदम है और इससे गंगापुर सिटी काफी विकास करेगा, मेरा मानना है। नहीं, अब बीजेपी के पास मुद्दा क्या है? सर बात बीजेपी को अंडरपास खत्म सर मेरा बीजेपी के पास मुद्दा बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं होती है। हमारे अभी जैसे माननीय अभी आदरणीय पूर्व डीआरएम साहब ने कहा कि आप उन्होंने एक सच्चाई बयान की कि आप उन्होंने जो हॉस्पिटल के बारे में बताया, सीवरेज के बारे में बताया, जबकि इनको तो अभी इन्होंने देख रहे हैं जब इनकी 2 महीने के अंदर ही इनको कितना कष्ट हुआ होगा। तो हम 5 साल से गंगापुर सिटी की दुर्दशा देख रहे हैं, आज तक उस पर कोई कार्य नहीं हो पाया। सीवरेज आज भी वही है, LNT वही है, अमृत जल योजना वही है। रोजाना आज सामने नेहरू पार्क उधर आप देखो तो आज खुदाई फिर उधर हुई है, जिधर देखो आज ये मॉनिटरिंग की कमी रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि बीजेपी के पास मुद्दे की बहुत, मैं बात बीजेपी कांग्रेस ही नहीं करता। जो अच्छा काम अगर कांग्रेस का अच्छा काम करेगी तो कांग्रेस की बड़ाई करूंगा, बीजेपी अच्छा काम करती है तो बीजेपी की बड़ाई करनी पड़ेगी। रही मुद्दे की बात, आपने पूर्व में बोला कि अभी अंडरपास वगैरह, निश्चित तौर पर हम बीजेपी वाले हैं। बीजेपी, चूंकि आपने बीजेपी का बात बोली तो बीजेपी के लिए बोलूंगा। अभी हम ज्यादा महीने 2 महीने के अंदर आपको गंगापुर सिटी से लालसोट तक 2 साल तक आपको ट्रेन के अंदर बैठा के लेके जाने वाले हैं। और आपके चिर पर वो हम उपलब्धि जब आपको ट्रेन में आप बैठ के जाएंगे जयपुर तक और फिर कहेंगे वास्तव में बीजेपी की एक्सप्रेस वे है। देखिए फिर एक्सप्रेस वे जब जाएंगे दिल्ली से लालसोट से जाएंगे 2 घंटे के अंदर आप दिल्ली पहुंच रहे हैं और 10 घंटे का 8 घंटे के अंदर आप बॉम्बे पहुंच रहे हैं। तो ये उपलब्धि बीजेपी की है ये सर। बिल्कुल, कुल मिला करके ये है। और अभी हमारे साथ में एक नए मेहमान और जुड़े हैं, वेद सर जी, वेद मंगल जी। वो भी लगातार हमारे साथ हर डिबेट में जुड़ते रहते हैं और मैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगा। वेद सर आइए, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सारी बातों पर, बहुत सारी चीज़ों पर इनसे भी हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं साहब जिले को बनाने को लेकर के, ठीक है, एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया है। अच्छा, अब मैं पूछना चाहूँगा वीरू भाई आपसे, जिसने जो मांगा वो बजट में मिला है ना, गहलोत साहब ने बिल्कुल सारे पिटारे खोल दिए। राजनीतिक उद्देश्यता सरकारें रिपीट होनी चाहिए, या फिर सीधी सी बात यह है कि नहीं मुझे तो सबको देना था और दिया, और अगर देना था तो फिर 4 साल से क्यों नहीं दिया? जहां आवश्यकता थी, जहां जरूरत थी वहां सबको दिया। जहां जरूरत थी, आज 200 विधायक है, 19 ही जिले क्यों बनाए? सारे विधायक, कौन विधायक नहीं चाहता है कि मेरे यहाँ जिला बने? कौन जनता नहीं चाहती है मेरे यहाँ जिला बने? इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये आवश्यकता के अनुसार मुख्यमंत्री जी ने जहाँ जरूरत थी, जहाँ मांग थी, जहाँ उनको सबको दिया। नहीं, पर सीएम तो ये भी पहले भी तो यही सीएम थे। मांग और मुद्दे तो समस्याएं तो पहले भी थी, चुनावी वर्ष है इसलिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनावी वर्ष हर बजट में, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब जब गंगापुर सिटी, जब जब बजट में या जब जब विधानसभा में कोई घोषणा होती है, गंगापुर सिटी के लिए कोई न कोई चीज हमें मिलती है। ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विधायक जी का। शायद उनका कोई ऐसा त्याग है सरकार के लिए, तो गंगापुर का उसका परिणाम मिल रहा है। रविकांत भाई, बजट में घोषणाएं हुई हैं, और देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको लक्ष्य बना करके विधायक साहब ने एक लड़ाई लड़ी कि सर मुझे मेरे क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान करना है। 4600 करोड़ रुपए से ज्यादा उसको लेकर के आए हैं। चंबल परियोजना का विकास हो, कुछ नए पंप सेट वहां लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। आने वाले दिनों में अगर ये 4600 करोड़ का सही ढंग से यूटिलाइज होता है तो आपको लगता है कि बहुत बड़ी सौगात गंगापुर को मिलेगी? निश्चित रूप से मिलेंगी। पहले तो मैं सबसे पहले गंगापुर की जनता की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब, हमारे लोकप्रिय लाडले विधायक रामकेश जी के अथक प्रयासों की सराहना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं। इसमें कहीं कोई बात नहीं है। मेरा ये मानना है, आम जनता जिस तरीके से उत्साहित है, जिस तरीके का एक दिवाली जैसा माहौल पूरे शहर में आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, बिल्कुल इतनी खुशी मेरी उम्र 40 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, इतनी खुशी मैंने कभी गंगापुर शहर के अंदर नहीं देखी। रहा सवाल विकास का, अब हम पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करके उससे ऊपर उठ के मेरी सभी से, भाजपा और भी अन्य बीएसपी सभी पार्टियों से निवेदन है कि अच्छे को अच्छा कहना कोई बुरी बात नहीं है। आप कोई अच्छा काम करेंगे, हम उसको भले मन से, बिल्कुल खुले मन से कहेंगे आपने अच्छा काम किया। हम इसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि आपको जनता कोई डेमोलाइज करेगी या कोई ऐसी कोई विशेष हमें कोई फूल देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे को अच्छो कहना चाहिए, उससे क्या अप्रिशिएट होता है।
और लोगों को भी हमको ये दिखता है कि हम अच्छा काम करेंगे तो लोग सराहना करते हैं, भावनाएं जागृत होती है। हमारा सभी का उद्देश्य, हर जनप्रतिनिधि का उद्देश्य ये होता है कि शहर का विकास हो, गंगापुर सुंदर रहे, स्वच्छ रहे, आगे बढ़े, उन्नति करे, यहाँ व्यापार बढ़े, ये सभी की भावना होती है। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी भी भावना है। इस दिशा के अंदर मैं ज़्यादा नहीं कह के इतना सा कहूँगा कि हमारे विधायक रामकेश जी ने 70 सालों में इस गंगापुर में जो विकास नहीं हुआ वो इनके दोनों कार्यकालों के अंदर गंगापुर शहर के अंदर हुआ। इसमें बिल्कुल कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं जब बोलने लगूंगा तो शायद मुझे नहीं लगता आज टाइम कम पड़ जाएगा बोलने के लिए। मैं आपको योजनाएं की काम और उपलब्धियां हैं, आप घोषणा की बात मत करो। आपने अभी कहा, मैं आपकी बात को काटते हुए मैं उसका खंडन करूंगा कि आपने कहा राजनीतिक लाभ देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। बिल्कुल गलत है, चुनावी वर्ष है आपका कहना है। उससे पूर्व की घोषणाएं देखिए आप, ऐतिहासिक घोषणाएं इस गंगापुर के लिए हमारे विधायक साहब ने उनके अथक प्रयासों से, आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आप ये देखिए इस बजट से पहले की जो घोषणाएं थी गंगापुर, आप ये देख लीजिए आज तक गंगापुर शहर के अंदर बच्चियों के लिए कॉलेज किसी ने प्रयास किए? वो इसी साल आई है। इसी साल आई है। इससे पहले 2 कॉलेज मिले पूरे राजस्थान के अंदर, 1 कॉलेज मिले, जिस भी डिस्ट्रिक्ट को मिले, जिस भी एमएलए को मिले, हमारे विधायक साहब के प्रयास से 2 कॉलेज गंगापुर को मिले, वो बधाई के पात्र है। एक वजीरपुर में, एक यहाँ। तहसील, उप तहसील वजीरपुर नगर पालिका का दर्जा अभी कल ही किया है। चिरंजीवी योजना की हम बात करें, बिल्कुल सबसे बड़ा माइलस्टोन। आप राजस्थान की बात नहीं करके मुख्यमंत्री जी का ऐसा निर्णय है, ये ऐसी योजना है, पूरा वर्ल्ड इसकी सराहना करता है, पूरा वर्ल्ड। सबसे बड़ी बात, और जिससे कि आप अभी हमारे आदरणीय एडीआरएम साहब ने भी कहा, मैंने बड़ी गंभीरता से उनकी बात को सुना। उन्होंने हॉस्पिटल की बात की। हॉस्पिटल की आप सभी को मालूम होगा, जिला चिकित्सालय की घोषणा पूर्व में हो चुकी है, उसकी बिल्डिंग का काम चल रहा है। आपने आपसे पहले भी देखे होंगे गंगापुर के अंदर जितनी पोस्टें डॉक्टरों की है, कितने डॉक्टर हुआ करते थे, हमने भी देखा, आपने भी देखा, शहर की जनता भली भांति जानती है। आज आप ये देख लीजिए, एक एक रूम के अंदर 3-3 डॉक्टर बैठे हुए हैं। ये विधायक साहब की प्रयास है, हमारी सरकार की देन है, हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार है। इस जनता की हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए उन्होंने ऐतिहासिक काम इस गंगापुर को दिए हैं, वो बधाई के पात्र हैं। इसमें बिल्कुल कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और रहा सवाल, आपने जल की बात की, तो जल में आप ये देखिए कि विधायक साहब लगातार प्रयासरत हैं। अभी उन्होंने बजट के अंदर भी शानदार 4657 करोड़ रुपए की घोषणा करवाई है। निश्चित रूप से जल्दी आने वाले 2-3 माह के अंदर काम पूरा होकर शहर को दोनों टाइम पानी निश्चित रूप से मिलेगा। मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ विधायक साहब, पानी का समस्या का 100% स्थायी समाधान होगा। हम और हमारी सरकार, हमारे विधायक साहब काम पे भरोसा करते हैं, ना कि ऐसा नहीं है थोती घोषणाएं, नारा देना बहुत छोटी बात होती है। आपने कहा कि पूर्व हमारे अनिल जी भाई साहब हैं, एडवोकेट साहब, इन्होंने कहा हमने नारा दिया जल जेल जिला रेल। नारा देना एक बहुत सामान्य बात है, सामान्य। भाई हम ये थोड़ी कह रहे हैं आप तो नारा कल को दे दोगे हम गंगापुर को संभाग बना देंगे, तो ये आपके स्वतंत्र अधिकार है, आप कुछ भी कह सकते हो। लेकिन उसका इम्प्लीमेंट करना, धरातल पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत त्याग करना पड़ता है। कोई साधारण नहीं, गंगापुर का हर नागरिक इसके लिए बधाई का पात्र है, बिल्कुल बधाई का पात्र है। चलिए, अच्छा अब बात करते हैं कि साहब देखिए, ये मत कहिए आप जो रविकांत जी कह रहे हैं या कांग्रेस जो कह रही है कि साहब ये मत कहिए आप कि ये चुनावी वर्ष है और इसलिए घोषणाएं हो रही हैं। ऐतिहासिक घोषणाएं पहले भी हुई हैं, बजट में हर चीज को पहले भी शामिल किया गया है। दर्शन जी से पूछना चाहूंगा, हाँ बिल्कुल, अच्छा हाँ, अभी जैसा मैंने 2 दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि राम लोबाया कमेटी का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया गया था। 5 दिन पहले, अब जब 2-3 दिन पहले अखबार में आएगी कमेटी का बढ़ा दिया तो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। फिर अकस्मात कल ही मालूम पड़ा कि वो चुनाव वो जिले की घोषणा हो गई, जबकि वो 6 महीने के लिए उसको टाल दिया गया था। तो ऐसी क्या परिस्थिति निकली, ये तो आप ही बताएंगे।
हाँ अखबार में नहीं तो तो नहीं, आप राम- जानते हो। नहीं, मैं पूछूंगा उस बारे में। पहले एक मैं दर्शन भाई से पूछना चाहूंगा, साहब ये तो कह रहे हैं कि कोई चुनावी स्टंट नहीं है, चुनावी साल है, होगा, लेकिन ऐतिहासिक घोषणाएं हम करते रहे हैं और 70 साल में जो इतिहास के काम नहीं हुए, इतने बड़े काम नहीं हुए, वो सारे काम हो गए। जल, जेल, जिला और रेल। मुझे याद है जब मैं किसी नेशनल चैनल में काम किया करता था तब पूर्व विधायक ने ये नारा दिया था, जल वो लेके आए वसुंधरा के टाइम पे, और इनके प्रयासों से अब वो गति पकड़ गया। 4157 जल, जेल, हाँ करोड़ बिल्कुल रुपए बिल्कुल, सैंक्शन हो गए। जल हो गया, जेल अभी भी चलो ठीक है, जिला सौगात ले आए, रेल उस समय स्वीकृत हुई थी, इस साल वो चालू हो जाएगी दौसा गंगापुर वाली रेल लाइन। तो फिर भी 32 क्यों, साल में हाँ रेल लाइन 32 साल में धरातल पे आई, आपको नहीं पता है? नहीं, कब 32 से काम शुरू हुआ है? 96 कब से में हुआ चले- था, 96 कब से- में उसका सर्वे हुआ था, उसके बाद मैं मान रहा हूँ। इस बात को सुनो, 32 साल में कोई चीज धरातल पे आई है? हमारे सीएम साहब ने कल जिले की घोषणा की, 2000 करोड़ रुपए दे दिए, जून में एसपी कलेक्टर बैठ जाएंगे। भाई मऊ कला अंडरपास की हम बात करते हैं। बीरू भाई देखो सुनो, 32 साल की आप बात कर रहे हो, तो अभी जो बीजेपी की सरकार है ना, एनडीए की जो सरकार है सेंटर में, उसको तो अभी 8-9 साल ही हुए हैं। 32 साल में से पहले भी आपकी सरकार थी, अब आप उसको कैसे टालते आ रहे थे वो एक अलग मैटर है। अब आप मुझे बताइए, चुनावी स्टंट है या वाकई में इतिहास रचने वाला घोषणाएं की है गहलोत साहब ने? देखिए पत्रकार महोदय जी, यहाँ पर सभी कांग्रेस, वकील, डीआरएम साहब, पत्रकार बंधु सब बैठे हुए हैं। आपको पता है कि ये सरकार कैसी डगमगंग में चल रही है, और इस 4 साल में जो विधायकों को खुली छूट दी है गहलोत जी ने, पायलट को कमजोर करने के चक्कर में, सचिन पायलट को, कि सचिन पायलट के पास कोई विधायक चले नहीं जाए, नाराज नहीं हो जाए। हर जिसने जो मांगा, जो दिया है, घोषणाएं हुई है, घोषणाओं का अमल कितना हुआ है अपने गंगापुर सिटी में भी आप देख लो, धरातल पर पिछली बार की घोषणा हुई है उनका कितना काम % हुआ है। और अब भी जो अभी अनिल जी जो बता रहे थे कि 3 दिन पहले अखबार में आया था, हाँ बिल्कुल, कमेटी का कि 6 महीने तक दायरा बढ़ा दिया, अचानक ऐसा यू टर्न लेके एकदम में 19 जिलों घोषणा, आज भी घोषणा। तो ये सब तो घोषणाएं लगती है हमको। बाकी अगर जिला बनता है गंगापुर सिटी तो स्वागत योग, पहले जनता की मांग है, ये पूरी हुई है। अगर वास्तव में अगर काम धरातल पर होता है 3-4 महीने में और यहाँ पर होता है तो अच्छी पहले विकास को गति मिलेगी। अच्छा एडीआरएम साहब, आपने पाचना के लिए बड़ा संघर्ष किया, एक शब्द नहीं निकला मुख्यमंत्री गहलोत के मुंह से, एक शब्द नहीं निकला कांग्रेस के किसी विधायक के महोदय से। आप ग्राम उत्थान जो सेवा समिति है या आपकी पाचना संघर्ष समिति है, वो लगातार संघर्ष करती रही है, हाई कोर्ट में जाकर के आपने लड़ाई लड़ी है, तो क्या वो चुनावी एजेंडे में शामिल नहीं हो रहा था या फिट नहीं बैठ रहा था कहीं गहलोत साहब के यहाँ कि यार इससे तो कोई वोट में फायदा होने वाला है नहीं, तो अभी इसको ठंडे बस्ते में रखो? देखो, जितने भी लोग अभी ये बोल रहे हैं कि जिला बनाया गया, उसमें रामकेसी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनको उनके माध्यम से आपके चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो पांचना की नहरों में पानी खुलवाएं। 16 साल हो गए उसको। पांचना की नहरों में पानी खुलवाने के लिए जो करना है उनको करें और पांचना की नहरों में पानी खुलवाएं। तो अगर ऐसा वो कर पाते हैं तो मैं उनको बहुत ज्यादा बधाई दूंगा जिस समय ये ऐसा हो जाएगा। और अगर उनकी इतनी ज्यादा चल ही रही है तो पांचना का पानी क्यों नहीं खुलवा पा रहे हैं? और उसमें आज तक एक शब्द क्यों नहीं बोला ये किसी ने? एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, इसके साथ ही मैं जैसे ईआरसीपी का एक मुद्दा है, अब हमारे राज्य से 24 एमपी बीजेपी के हैं, एक एमपी वो हनुमान बेनीवाल जी है जो भी बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, तो 25 के 25 एमपी बीजेपी के हैं, लेकिन ईआरसीपी राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो इस पर कोई भी नहीं बोल रहा है। हाँ, तो और ये जबकि मोदी जी खुद वादा करके गए हैं। और पर ये जो जिला बनने की बात है, मैं मुख्यमंत्री जी का पूरा भाषण सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि भू भाग के एंगल से राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्र है। बिल्कुल। राजस्थान पूरे प्रदेश का 10.4% भूमि राजस्थान में है। तो ये राजस्थान के 2 प्रदेश क्यों नहीं बना दिए जाए? एक ईस्टर्न पार्ट अलग कर दो, वेस्टर्न पार्ट अलग कर दो, डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। जब अब हमारे जो जिला है कुल मिलके 33 से 50 हो गए, तो यहाँ पे अगर हम लोग 25-25 जिला के 2 स्टेट बना दें तो मेरे को लगता है डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। तो मैं जितने भी लोग मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं या जो लोग सुन रहे हैं या जिन नेताओं तक ये बात पहुँच रही है, मैं उन सब से निवेदन करता हूँ कि आने वाले टाइम में ईस्टर्न पार्ट जो बहुत हरा भरा होता था किसी जमाने में, वो रेगिस्तान बनता जा रहा है, और जहाँ सूखा पड़ा हुआ था वो हरा होता जा रहा है। और ये केवल पॉलिटिकल विल की वजह से ऐसा हो पा रहा है। तो हमारे एरिया में अच्छा डेवलपमेंट हो, इसके लिए इस राजस्थान को 2 पार्ट में एक दोस्त की तरह कर देना चाहिए ताकि विकास अच्छा हो, एक पूर्वी राजस्थान और एक पश्चिमी राजस्थान। देखिए बात निकली है तो दूर तक जाएगी साहब, और ये राजनीति है, राजनीति में भी कई मुद्दे उठेंगे, कई मुद्दे बनेंगे, कई
मुद्दे बिगड़ेंगे, क्योंकि वही बात है कि किस क्षेत्र में मेरे कितने वोट हैं और कहां से कुछ है। आपको एक बात और मैं बता दूं, 19 जो जिले बनाए गए हैं उनमें से ज्यादातर गुर्जर समाज को साधने का प्रयास मुख्यमंत्री गहलोत ने किया है। आप उठा करके देख लीजिए, 19 जिलों में से ज्यादातर वो जिले हैं जहां गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है। यानी ये भी कहीं ना कहीं राजनीति का समीकरण है, साथ जातिवाद पर राजनीति चलती है और ये कड़वा सच है जिसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। वेद सर, व्यापारिक गतिविधियों से भी आप जुड़े हुए हैं। हमारे रविकांत जी कह रहे हैं, बीरू भाई साहब कह रहे हैं कि साहब ऐतिहासिक बजट, ऐतिहासिक सौगातें, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है, जिसने जो मांगा वो गहलोत साहब ने दिया। जिला बनने से आपको लगता है कि कोई ऐसा अलादीन का चिराग या जादू की छड़ी होगी कि साहब विकास बहुत तेजी से हो जाएगा, जो सड़कें 4 साल से नहीं बन पा रही थी वो साहब 1 साल में बन जाएगी, जो सीवरेज का काम ढंग से नहीं हो पा रहा था वो साहब तुरंत हो जाएगा? क्या ऐसी जादू की छड़ी होगी? और लोगों को तो ऐसा लग रहा है जैसे आज़ादी आज मिली हो हमको, तो अब से पहले तो हम गुलाम थे। क्या विचार है आपके इस बारे में? अनिल सर, आप थोड़ा सा सहयोग करें और मैं आता हूँ। इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि गंगापुर सिटी की 19 जिलों सहित गंगापुर सिटी की जो घोषणा हुई है, सबसे पहले तो मैं उसके लिए मुख्यमंत्री अशोक जी का आभार जताते हुए आम जनता को जो है बधाइयाँ देता हूँ। और जिला जो घोषित हुआ है गंगापुर सिटी, उससे निश्चित रूप से विकास के आयाम तो स्थापित हो गए। हमारी 15 साल से 20 साल से बहुत सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो आधी अधूरी पड़ी हैं, उनमें बजट नहीं मिलता है, चाहे वो कुशाल लेक परियोजना हो और या फिर जो है पर्यटन के लिए कोई धुंधेसर के लिए हो या आसपास के किसी डेवलपमेंट के लिए हो, या तो पैसा नहीं मिला या परियोजनाओं को कोई मतलब जो है लामा जामा पहनाया नहीं गया, तो वो चीज़ निकल करके तेज़ी से आएंगी जब जिला फोकस होगा। तो निश्चित रूप से विकास के आयाम तो स्थापित होंगे, सभी वर्ग को इसका लाभ मिलेगा जब प्रशासनिक अधिकारियों का यहाँ पर जमावड़ा रहेगा। कुछ थोड़े बहुत माइनस भी, नुकसान भी आएंगे, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो ये तो कहना उचित कतई नहीं है कि भाई जिले से क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदे ही फ़ायदा होगा। दूसरा ये है कि इसका श्रेय किसको जाता है? श्रेय तो ये है कि 20-25 साल से तो हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई जिला बनना चाहिए, अस्पताल में क्रमोन्नत होना चाहिए, और अस्पताल भी उस समय हुआ, दिगंबर सिंह के टाइम पे हुआ, हमने प्रयास किए, उनका हाथ पकड़ा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस समय जाकर के जिला घोषित हुआ तो आम जनता के साथ स्वयंसेवी संगठनों ने और जो है उन्होंने मेहनत करी, समाज सेवियों ने मेहनत करी, उसका श्रेय सबको मिलते हुए मैन ऑफ द मैच तो विधायक रामकेश जी को जाता है, क्योंकि वर्तमान में विधायक रामकेश जी उसके लिए प्रयास थे और वो उस सीट पर विराजमान थे, तो उनको श्रेय मैन ऑफ द मैच का उन्हीं को जाएगा। मेरा मानना तो यही है। हाँ रविकांत सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे कि जिले की घोषणा हो गई, सारा कुछ हो गया, तो इसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसको लेकर लोगों में असमंजस है, तो इसके बारे में बताएं लोगों को कि जैसे कि इसकी जो भौगोलिक स्थिति रहेगी सभा में, जो गंगापुर सिटी जो जिले की घोषणा हुई है उसमें क्या क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ सम्मिलित किया गया है? इसके अंदर बिल्कुल सरकार ने तय कर लिया होगा या तय करेगी कि भाई इसमें किस किस एरिया को जोड़ना है, इसमें क्या क्या मापदंड पूरे करने हैं, ये निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारी तय करेंगे, सरकार तय करेगी। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ इस बारे में। अच्छा, जो इसके जिले के जो भवन बनेंगे या प्रशासनिक जो भवन बनेगा उसके लिए कोई अभी कोई जगह वगैरह का कोई ऐसे चिन्हित वगैरह कुछ किया गया है? शहर के अंदर जहाँ भी होगी, जहाँ भी सरकारी भूमि होगी वहाँ निश्चित रूप से भवन बनेंगे, शहर का डेवलपमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि भाई गंगापुर से बाहर जाके कहीं बने, नहीं बिल्कुल, या दूसरी तहसील में जाके बने, गंगापुर में ही बनेंगे और कहीं भी बनेंगे जहाँ आवागमन की सुगम व्यवस्था होगी, पार्किंग हो सकती है, ऐसी जगह बनेगी जहाँ अच्छा वातावरण हो, शहर का निश्चित रूप से डेवलपमेंट होगा। देखो मेरा मानना ये है जहाँ भी सरकारी भूमि होगी वहीं भवन बनेंगे, और एक भवन नहीं सैकड़ों भवन बनेंगे, सैकड़ों अधिकारी यहाँ आएंगे, हजारों अधिकारी यहाँ रहेंगे निश्चित रूप से। और गंगापुर विकास की दिशा में जा रहा है, इसमें बिल्कुल कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अच्छा, हमारे साथ है अनिल जी दुबे साहब जो कि वकील जी पेशे से वकील भी हैं। अनिल सर, क्या ये अपन इसको ये माने कि जो गहलोत जी है, मुख्यमंत्री जी गहलोत जी, उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला है गंगापुर सिटी के लिए? नहीं, बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक नहीं, वास्तव में सराहनीय काम है। जिला बनने से गंगापुर के विकास को नए आयाम स्थापित होंगे। निश्चित तौर पर सारे कोर्ट कचहरी आएंगे, नए नए ऑफिस आएंगे, स्टाफ बढ़ेगा, गंगापुर का क्षेत्रफल बढ़ेगा,
विकास के नए जो अधिकारी, जब कलेक्टर और एसपी बैठते हैं तो पुलिस लाइन बनेगी, कलेक्ट्री बनेगी, तो सब कुछ होगा, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी डेवलप होगी, सब विकास के तो नए आयाम स्थापित होंगे। मेरा ये मानना है। दूसरी वाली बात ये है कि जब जिला बना है, निश्चित तौर पर जैसा भी वेद प्रकाश जी ने कहा, बहुत अच्छा काम, और हाँ ये बात सही कहा, मैन ऑफ द मैच सही बात है, ये बात तो सही बात है, मैन ऑफ द मैच तो मिलना ही चाहिए। जो जिनके काम में हुआ है, जिनके कार्यकाल में काम हुआ है, श्रेय तो उनको मिलना ही चाहिए। सबसे हम उम्मीद तो ये करते हैं कि जून जुलाई, और मेरा मानना शायद मेरे ख्याल से वीरेंद्र जी भी थोड़े जानते होंगे, शायद जब मान सिंह जी के टाइम में वो थोड़े उनको मालूम होगा, शायद उन्होंने 100 बीघा करीब जमीन उन्होंने जिले के लिए, शायद भजनाश्रम का उन्होंने आरक्षित वगैरह उन्होंने जमीन देख रखी है, 100 बीघा के करीब जमीन है, जहाँ ऑफिस उनसे अगर राय ले ली जाए तो कोई बुराई नहीं है। अब बीजेपी कांग्रेस से अलग हटके कि 100 बीघा जमीन है, वो ऑफिस बनने के लिए जिला कलेक्टर मोहल्ला ऑफिस बनेगा, तो कोई मेरे ख्याल से कोई बुराई नहीं है। एक ऊपर एक संदेश जाएगा कि यहाँ पर हम लोग राजनीतिक मुद्दे के लिए, सबके लिए हम लोग एक है, गंगापुर सिटी कैसे भी डेवलप हो, ये मेरा सुझाव है। चलिए, अच्छा, इसी दौरान मैं आपकी पहले तो बात करवाता हूं पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर से, उनका इस बारे में क्या कहना है। और बहुत सारे हमारे दर्शकों का एक और कमेंट बार बार आ रहा है, ज्यादातर दर्शक जो कर रहे हैं कि साहब उठा करके सारी चीजें अगर डिविशा रोड पर ले जा रहे हो, हॉस्पिटल की अगर स्थिति देखें, निर्माण का काम चल रहा है हॉस्पिटल का, साहब 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर मरीज जाएगा कैसे? एक बात। दूसरी बात, नहीं बिल्कुल मैं बता रहा हूं, दूसरी बात यह है कि साहब क्या यहां जगह की इतनी कमी थी कि यहां मल्टी स्टोर एक हॉस्पिटल नहीं बनाया जा सकता था? सवाल है जनता के हैं, रोडवेज बस स्टैंड का आज तक आपने क्यों नहीं किया? 40 करोड़ का आप सिटी पार्क लेकर के आए हो, लेकिन कुशालगढ़ परियोजना जो भरतपुर संभाग की सबसे बड़ी परियोजना थी, क्या बड़ा दिल करके और विधायक महोदय इसमें पैसा नहीं दे सकते थे? सड़कों की अगर हम बात करें, मैं खुद इस बात को बता रहा हूं, जब मैंने 2-3 बार इंटरव्यू लिया विधायक महोदय का, सीसीटीवी कैमरे हैं, डिवाइडर है, सौंदर्यीकरण है, इनको वो विकास के कामों में नहीं गिनते। अब 40 करोड़ का सिटी पार्क गंगापुर को मिला है, शानदार सौगात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत बड़ी चीज हमको मिली है, जगह ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन क्या कुशालगढ़ परियोजना किसी के हित और अनहित से जुड़ी हुई है? वो तो जनता से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, तो क्या वो 40 करोड़ रुपए का बजट हम वहां नहीं लगा सकते? चलिए, इन मुद्दों को लेकर के मैं बात करूंगा पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर जी से। उन्होंने भी लंबी लड़ाई लड़ी है इसको लेकर के, और जल, जेल, जिला और रेल, इस अभियान की उन्होंने शुरुआत की थी। हेलो, हाँ जी। हाँ विधायक सर, नमस्कार आपका और स्वागत है आपका न्यूज़ 7 आस्थान पर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी स्वागत है। हाँ जी। इस समय एक डिबेट प्रोग्राम चल रहा है सर, जिले की सौगात मिल गई और लोगों का ऐसा लग रहा है जैसे आज़ादी अब मिली हो, चारों तरफ खुशी का भी माहौल है, सब कुछ है। लेकिन बात करें कि क्या इतना आसान और इतना मुश्किल था ये कि अचानक 5 दिन पहले सीएम गहलोत घोषणा करते हैं कि साहब कार्यकाल बढ़ा दिया हमने और सितंबर में आएगी रिपोर्ट रामुलु भैया कमेटी की, और फिर कर अचानक उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, निश्चित रूप से कोई भी फैसले के पीछे राजनीतिक कारण तो होते ही हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि गंगापुर की जनता को बधाई है। और गंगापुर के राजनीतिक इतिहास में जल, जेल, रेला और रेल का हमने नारा दिया था, और गंगापुर में एडीएम कार्यालय, वजीरपुर में एसडीएम ऑफिस और गंगापुर में एक्शन बिजली ऑफिस, ये सारे आधार हमने बनाए थे। और तत्कालीन परमेश्वर कमेटी में हमने इसकी याचिका लगाई थी, वो सारे आधार भी इसके, चूंकि 19 जिले एक साथ बने हैं, तो परमेश्वर कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसी रिपोर्ट के जो है रामुलु भैया जी को, उसी को सारे कागज उनके पास है। तो अब उन्होंने उस पर काम किया नहीं किया वो भगवान जाने, लेकिन जो बना है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि गंगापुर की जनता को बधाई। और जहां तक गंगापुर का सवाल है, तो मैं ये चाहूंगा कि गंगापुर का जो ये जिले का भौगोलिक सुदृढ़ीकरण हो, वो अच्छी तरीके से बने, गंगापुर बहबूदी पे बढ़े। और आज जिस प्रकार का राजनीतिक गठजोड़ चल रहा है, जिस प्रकार का गंगापुर के हालात है, उससे गंगापुर स्वच्छ राजनीति की ओर बढ़े और हमारा जो जय गंगापुर का नारा गूंजे, यही हमारी कामना है। अच्छा, एक बात है मान सिंह सर, आपने कह दिया, और लंबे संघर्ष से मेरा ये मानना है कि सिर्फ अकेले विधायक महोदय का ही नहीं था, बल्कि सारी जनता की ये मांग थी और सभी इसके लिए संघर्ष भी कर रहे थे और मांग भी कर रहे थे। अगर अकेले विधायक का होता तो अकेला जिला बढ़ता, 19 जिले बड़े
हैं उसमें बहुत हेलीकॉप्टर में लोग लटक रहे थे। तो ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोई इसका श्रेय लेना चाहे तो कोई मतलब नहीं है। गंगापुर की जनता इसके लिए धन्यवाद की पात्र है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अभी जो इसका अस्तित्व जो वजूद में आएगा गंगापुर जिला, उसमें आप किन चीजों को शामिल कर रहे हैं? क्योंकि जो पंचायती राज मंत्री उन्होंने तो कह दिया कि मैं सपोटरा को तो टूटने ही नहीं दूंगा, जबकि सपोटरा के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो बहुत दूर पड़ते हैं करौली से। मैं यही कह रहा हूँ कि अभी इसका जब भौगोलिक रूप से इसका गठन होगा और इसमें सारी चीजें जो सामने आएगी, कई दाव पेच है जिनको हमको हमारा कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि आने वाले समय में आने वाली सरकार ही इसका सही तरीके से गठन कर पाएगी। क्योंकि घोषणा होगी तो गठन तो होना ही है, लेकिन अभी इसमें लंबा समय लगेगा। इसकी राम लोहाया कमेटी की रिपोर्ट आनी है, उसके बाद में ये राजनीतिक स्टंट करेंगे, स्वागत कराएंगे, स्वागत करने जाएंगे, झंडारोहण करेंगे, सब चलेगा, लेकिन कुल मिलाकर के गंगापुर की जनता को बधाई। अच्छा, पूर्व जो सीएम है वसुंधरा जी, आज उनका भी मैंने ट्वीट पढ़ा है, उन्होंने ये कहा था कि साहब जल्दीबाजी में लिया गया निर्णय है, बिना सोचे समझे। क्योंकि वसुंधरा जी का जो स्टेटमेंट है उनके हिसाब से, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो अर्थशास्त्री है, जितने भी अर्थशास्त्री है, उनका कहना यही है कि राजस्थान की जनता पे जिस प्रकार से एकदम अचानक जो भार डाला, जल्दबाजी में जो निर्णय किया, उसका दूरगामी परेशानी होती है। अगर मान लो अब आपने जबरदस्ती कोई चीज का पासा फेंक दिया तो काम तो होगा, लेकिन जनता को परेशानी होगी। तो एक राजस्थान की चिंता करने वाली पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बात मन से कही है, क्योंकि वो मन से राजस्थान को नंबर 1 बनाना चाहती है। अच्छा, आपके नारे में से 3 चीजें तो पूरी हो गई। जल की प्रॉब्लम 4600 करोड़ लाए हैं साहब, हम ले आए, जेल का काम चल रहा है, और जिस रेल का काम जो दौसा तक का काम है वो भी काफी हद तक बढ़ गया है, जिला हो गया। तो लगभग काम सारे ही जो हमने नारे दिए थे वो पूर्ण हुए। नहीं, पर ऐसा तो नहीं कि साहब दूल्हे कोई और था और फिर सेहरा किसी और के माथे बन गया। अब मेरी बात सुनिए, ना तो कोई सेहरा किसी के बनता है, जो जनक होता है वो जनक ही रहता है, और सब चीजें जनता जानती है। पर चलिए, बहुत बहुत बधाई, कम से कम कुछ सुधार तो देखने को मिलेंगे सर। ओके साहब, थैंक यू सर, थैंक। बताइए साहब, अजय जी, अब एडीएम का आधारशिला इन्होंने रखी है, एक्शन ऑफिस की आधारशिला इन्होंने रखी है, ये चीजें ये क्यों, ये जनता में ये गफलत क्यों रहती है? और उसका एक कारण सबसे बड़ा मेरा ये मानना है कि 5 साल आप आगे, 5 साल हम आगे, 5 साल आप आगे, 5 साल हम आगे, तो क्रेडिट कोई और लेता है, उद्घाटन कोई। जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही है। हाँ, मान सिंह जी विधायक थे, नए बाजार में पार्किंग का उद्घाटन करने आए थे। मैंने ये कहा मैं कि मान सिंह जी आप जिला नहीं बना पाओगे, ठीक है, आप यहाँ पर हमारी डिमांड चल रही है कि एडीएम की स्थायी पोस्ट ले आए, और मैडम इसको सहज भाव से दे देगी, ठीक है। तो इनके वो लग गई और वो 15 दिन में लेकर के आ भी गए, जिसकी एडीएम की पोस्ट, स्थायी पोस्ट, ठीक है। मैं खुद इसका साक्षी हूँ, हमने डिमांड करी है और हम बहुत पहले से मांग करते हैं। पहला कदम वहाँ बढ़ा है। हाँ, कदम से कदम। अब मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जिले की बहुत बड़ी खुशी है इलाके में, और इस जिले की खुशी में हम बहुत से डेवलपमेंट क्षेत्र में जो योजनाएं जो चल रही हैं उनको भूल नहीं जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये स्वागत सत्कार की कड़ियों में इन चीजों को, जैसे अब पानी की समस्या बहुत विकराल समस्या पैदा हो रही है, खारा पानी पीने को मिल रहा है और स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा। 15 मिनट 48 घंटे में 15 मिनट पानी दे रहे हैं जलदाय विभाग, तो बाकी का इतना जो पैसा खर्च हुआ था वो अब तक क्या कर रहा है? वो पैसा कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा है वो पानी, और पानी आ रहा है तो कहाँ जा रहा है? उसको पूरी तरह से जलदाय विभाग के अधिकारी फॉलो तो करें। 15 मिनट पानी देंगे, 48 घंटे में पूर्ति हो जाएगी क्या? आप ये सब तो, और इसी तरह से बहुत सी सड़कें हैं, सेवर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि स्थानीय विधायक हमारे जो विधायक हैं गंगापुर सिटी के, उनको उस स्ट्रेचर पर ध्यान देना होगा, बिकॉज ये चीज तो जिले की तो बहुत धीरे धीरे आएगी। आपका जून जुलाई में अगर गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया, बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, गुंडी जिलों के ही लिए, गंगापुर सिटी नहीं में। हाँ, है, क्योंकि अभी इसमें परसीमन नहीं हुआ। हाँ, परसीमन होना है, कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, तो लंबी प्रक्रिया है, लेकिन खुशी बहुत ज्यादा है, मेरा मानना है। चलिए, बड़ी बात की। यहाँ बीरू भाई, अजय जी, मैं एक आपको बात बता दूं, बार बार मेरे लायक साथी कहते हैं कि घोषणा है। मैं आपको बताऊं, 95-96% घोषणाएं पिछली बार की बजट की धरातल पर आ गई हैं। ठीक है। 2022 के बजट में हमको जिला अस्पताल मिला, काम चल रहा है। हमको महिलाओं का कॉलेज मिला, काम चल रहा है। तलावड़ा तहसील बन गई, काम चल रहा है।
रेलवे का जो हमने उसकी ओवरब्रिज की घोषणा हुई थी वो टेंडर हो गए। 9 करोड़ 40 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट से पिछले दिनों विधायक जी के प्रयास से रेलवे को ट्रांसफर हो गए। 5 करोड़ का टेंडर लग गया। 4 करोड़ रेलवे ने अपने पुल वुल वगैरह के लिए उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हुए हैं। कौन सी चीज़ है जो धरातल पर नहीं आई है? सारी चीज़ें धरातल पर आ रही हैं। निश्चित रूप से घोषणा नहीं है, ये धरातल पर लाने के लिए प्रयास है और विधायक जी निरंतर इसके लिए प्रयासरत है। 10 करोड़ रुपए पिछली बार नगर पालिका के रोडों के लिए है। गाँव सारी कॉलोनियों में सड़कें बन रही हैं। अब अपन इस सड़कों की बात करते हैं। पिछले दिनों विधायक जी ने LNT वालों को बुलाया, उनको पाबंद किया। 83 करोड़ रुपए उनको नगर परिषद ने पेमेंट कर दिया। उसके बाद इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? नगर परिषद की थी। उसके बावजूद भी वो काम बंद करके जाने की तैयारी में थे। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से मिले विधायक जी और वहां दूसरी जगह भरतपुर जहां इनका काम था वह पेमेंट रुकवाया और पेमेंट रुकवा के पानी की बोतल अजय जी पेमेंट रुकवा कर उन पर दबाव बनाया। सारे अधिकारी बुला के उन्होंने तय किया कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ जहाँ जहाँ कमी है सीवर लाइन डाल देंगे। सड़कों के लिए हम गंगापुर की एक भी जगह ऐसी नहीं रहेगी जहाँ सड़कें नहीं बनेगी, सुधरेगी नहीं। अब कोई न कोई काम होता है, कोई न कोई विकास होता है, परेशानी होती है। ओके, नहीं बड़ी बात आपने कही है कि साहब देखिए काम चलते हैं तो काम में परेशानी भी आती है, व्यवधान भी आता है, पर 4 साल इन व्यवधानों को दूर होने में 4 साल लग गए। मैं आपको बताता हूं, ये नूरा कुश्ती जो यहां चल रही थी ना, ये यहीं के लेवल पर नहीं थी, ये ऊपर के लेवल पर थी। क्योंकि अब एक यक्ष प्रश्न जो निकल करके जाएगा। अच्छा, शेयर कर रहे हो कि नहीं कर रहे आप लोग? अगर डिबेट में मजा आ रहा है ना तो जम करके शेयर करना, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। किसको? हाँ बिल्कुल। और अब बात करते हैं एक चीज की और, कि सब कुछ है साहब, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि और भी एक प्रश्न है, अब सचिन पायलट का अस्तित्व क्या है? वो कहां जाएंगे? क्योंकि लगातार कयास चल रहे थे साहब, आने वाले दिनों में ये हो जाएगा, आने वाले दिनों में वो हो जाएगा, और शायद हो सकता है कि साहब उनको CM बना दिया जाए या PCC चीफ बना दिया जाए। राजनीति को बड़े करीब से देख रहे हैं रविकांत जी, है ना, और मनोनीत पार्षद भी हैं, है ना। अब उनका वजूद कहाँ है, उनका अस्तित्व कहाँ है? ये देखिए, कांग्रेस आला कमान के स्तर की बात है, मेरे स्तर की बात नहीं है, तो मैं इस बारे में तो क्या कहूँगा। वो भी हमारे नेता हैं, पायलट साहब भी कांग्रेस के नेता हैं। माना आपने कभी नेता? क्यों नहीं मानते हैं? सभी मानते हैं, क्यों नहीं मानेंगे? हेलो चलिए, विधायक रामकेश मीणा हमारे साथ इस वक्त कॉल पर मौजूद हैं डिबेट में। रामकेश सर, स्वागत है आपका, और सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपके प्रयास रंग लाए और अब जिला बन गया गंगापुर सिटी। ऐसा लग रहा है जैसे आज़ादी आज मिली है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भारद्वाज जी। बहुत लंबे समय से हमारी मांग थी गंगापुर को जिला बनाने की। ये मैं जब यूनिवर्सिटी में था जी, उस जमाने में सन 80-81 में 81-82 में जोरदार तरीके से मांग उठी थी गंगापुर को जिला बनाया जाए जी। और 97 में जब करौली जिला बन गया राजनीतिक कारणों से, तो उस समय के बाद में लोगों में थोड़ी निराशा हो गई। हाँ, उम्मीद टूट गई थी। उम्मीद टूट गई कि भाई अब गंगापुर जिला नहीं बन पाएगा। जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी करौली की, वो करौली जिला बन गया। तो अब हमारे पास केवल गंगापुर तहसील एक रह गई थी। तो अब केवल गंगापुर तहसील से जिला कैसे बन सकता है? तो ऐसे करके एक के बाद एक गंगापुर के लोगों को ये निराशा हाथ लगी। सबसे पहले झटका तो हमारे जब लोको यहाँ से चला गया गंगापुर से, तो गंगापुर को बहुत झटका लगा। फिर दोबारा हमारा जो जिला हाथ से छिन गया, ये भी हमारे एक बहुत जबरदस्त झटका हम लोगों को लगा। और पानी की समस्या शुरू से गंगापुर में रही है। तो ये कई कारण ऐसे रहे कि जिनसे गंगापुर बहुत पीछे चला गया विकास के मामले में। और मैं लगातार जब से मुझे राजनीति में यहाँ जो है मुझे जानकारी है, पूरी ताकत के साथ में हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। 2008 से मैं लगातार इस प्रयास में हूँ कि गंगापुर को न्याय मिलना चाहिए। हमारे जो हम लोग
शिकार हो गए उसके राजनीति के 96 में जिला वापन करके, तो ये कैसे हम लोगों को न्याय मिले गंगापुर वासियों को। तो लगातार जो मेरा प्रयास था 2008 के बाद का, अब वो अब जा करके जो है वो सफल हुआ है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारी जो वास्तविक पीड़ा थी, हमारी जो गंगापुर के लोगों का जो न्याय मांगने का जो उनका हक था गंगापुर के लोगों का, वो हक हम लोगों को मिला है। अब जाकर के मिला, देर से मिला, लेकिन हमको गंगापुर के लोगों को न्याय मिला है। आम जनता गंगापुर की इस बात से बेहद खुश है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, हमारे साथ उन्होंने जस्टिस करके और गंगापुर के लोगों को उनका हक जो है वो हमको दिया है। अच्छा रामकेश सर, एक चीज और है, 5 दिन पहले 4 दिन पहले मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि साहब रामुलु भाया कमेटी का हमने कार्यकाल बढ़ा दिया और सितंबर तक इसको बढ़ा दिया है, यानी वहां लोगों को ये लग रहा था कि शायद अब नए जिले की कोई घोषणा नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है कि ये आखिर ये निर्णय क्यों लिया सीएम साहब ने और अचानक ये मास्टर स्ट्रोक क्यों खेला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अजय जी। ये तो रामलुभाई वाली जो कमेटी है, ये तो क्योंकि 60 जिलों के प्रस्ताव आए हैं जी, पूरे राजस्थान में 60 जगह जिला बनाने की मांग चल रही है जी, और हमारे गंगापुर का जो नाम है वो 7वें नंबर पे है जी, 7। तो जो जिले बनने थे उन्होंने 7, पहले तो 7 का तो बिल्कुल तय था, और 7 की जगह और भी जिलों को जो अपने मापदंडों पे खरे निकले थे उनको भी उन्होंने जिला बना दिया, 19 जिले। क्योंकि कांग्रेस के राज में 70 साल में कभी भी, देश की आजादी के बाद में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जिले नहीं बनाए राजस्थान में। ये पहली बार कांग्रेस पार्टी के शासन में राजस्थान में जिले बने हैं, और उन जिलों में हमारे गंगापुर को ये सौगात मिली है कि गंगापुर को न्याय मिला है, गंगापुर के लोगों का जो हक है वो मिला है। तो जीवन में इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती हम लोगों को। गंगापुर की भौगोलिक स्थिति बहुत मजबूत है। दिल्ली बॉम्बे रेलवे लाइन बहुत पुरानी रेलवे लाइन है, अंग्रेजों के जमाने का यहाँ पर स्टेशन है ये, और 11B नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है गंगापुर, मेगा हाईवे से जुड़ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हम लोग बिल्कुल मजबूत हैं। अब मुझे उम्मीद है कि अब जिला बनने से और भी हमारे विकास को जो है बहुत पंख लगेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या जो पानी की थी उसको भी मैंने इसी बजट में सॉल्व करवा दिया, और आप देखेंगे कि 4657 करोड़ मतलब लगभग 46.5 अरब रुपए की घोषणा चंबल से पानी लिफ्ट करके गंगापुर में और गंगापुर आसपास पूरे करौली जिला और गंगापुर, ये पूरे 177 गांवों को छोड़ करके सब जगह जो है पेयजल उपलब्ध होगा, पानी की समस्या दूर होगी। तो ये दोनों स्कीमें, इधर तो हमारे पेयजल की समस्या का जो समाधान हो गया, और इधर हमारे जिले की जो हमारी मांग थी वो पूरी हो गई। और सड़कों के मामले में और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, एजुकेशन के मामले में, कॉलेज हमारे देखो 3 कॉलेज आ गए। तो एक से बढ़कर के एक हमारे गंगापुर में विकास के कामों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने तरजीह दी है, लोगों की भावनाओं को समझ करके, और लोगों की जो जायज मांग थी उनको अभी स्वीकार किया। वजीरपुर को नगर पालिका में अभी क्रमोन्नत कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे यहाँ पहले ही आ गया। कॉलेज को हम लोगों ने पीजी करवा दिया, यहाँ पीजी में सब्जेक्ट बढ़वा दिए। ये एक के बाद में एक गंगापुर में बहुत बड़ी सौगातें आई हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि गंगापुर का भविष्य बहुत उज्जवल है। गंगापुर चारों तरफ से बहुत विकास के मामले में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। अच्छा एक बात रामकेश सर, पूर्व विधायक ने भी जल, जेल, जिला और रेल ये नारा दिया था, प्रयास उन्होंने भी किए थे, एडीएम कार्यालय की सौगात उन्होंने दी थी, यानी प्रथम चरण कहीं ना कहीं उन्होंने बढ़ा दिया। तो आपको नहीं लगता कि राजनीति से परे हट करके हम कहीं ना कहीं क्रेडिट उन लोगों को भी देंगे जिन्होंने इसमें महती योगदान दिया है? जल, जेल, जिला क्या है, उन्होंने जेल उन्होंने उसको डिग्रेड करवा दिया जेल को, और
जल के मामले में झूठा जो है कलश यात्रा निकाल करके लोगों को गुमराह कर दिया। एक नया पैसा उन्होंने सैंक्शन नहीं करवाया। ठीक है। और जिले के मामले में वो फिसक भी रहे। उन्होंने यहाँ से जो कलेक्टर से रिपोर्ट तक नहीं भिजवाई। जिले के बारे में उन्होंने कभी मुख्यमंत्री जी से जाकर के बात तक नहीं की, पैर भी नहीं की गंगापुर की। तो न तो जल के मामले में सफल हुए और न जेल के मामले में सफल हुए और न जिला के मामले में सफल हुए। बताइए आपका किस मामले में हम उनकी तारीफ करें, किस मामले में उनको क्रेडिट दें? कोई भी काम, एक भी विकास का काम अगर वो बताए मुझे तो मैं उनकी तारीफ भी करूंगा, उनका स्वागत भी करूंगा, लेकिन कोई काम तो करे। काम किया नहीं और लोगों को गुमराह करने का और काम करते हैं। मैं आपको कई बार ये किस्सा सुना चुका हूँ जी। झूठी कलश यात्रा निकाल करके और लोगों को गुमराह कर दिया। चंबल का पानी आ गया। कहाँ से आ गया चंबल का पानी? अच्छा, एक चंबल का पानी अगर आ जाता तो आज गंगापुर में जो समस्या है, एक एक बूंद पानी के लिए गंगापुर तरस रहा है, वो समस्या नहीं रहती। तो ये इनका जो जल, जिला, जो जेल का मामला था, ये इनका माइक, मंच और माला तक सीमित रह गया। माइक, मंच और माला। केवल भाषण दिया, मंच को हथियाया, माला पहनी और मुस्कुरा के चल दिए। कोई काम बीजेपी के लोगों ने नहीं किया है। आप बताइए, पूरा 5 साल में उनकी एक उपलब्धि आप सड़क के मामले में, बिजली के मामले में, पानी के मामले में, कहाँ उन्होंने कोई काम किया गंगापुर के विकास का? कोई काम नहीं किया। एक भी आप, अगर आपको याद हो तो आप बता दो। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा। अभी राजनीतिक तौर पर या वैसे परिसीमन के तरीके से हम देखा जाए तो अभी आपके दिमाग में खाका क्या है? हम किस तरह इसको जिला बनाएंगे? कौन कौन से तहसील है, कितना हिस्सा है जिसको हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं? ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? ऐसा है जी। ये विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि गंगापुर को जिला बनाने की घोषणा करता हूँ। अब वो इसमें जो है किन क्षेत्रों को इसमें जोड़ेंगे, किन क्षेत्रों को इससे हटाएंगे, किन को जोड़ेंगे, ये जो रामलुभाया जी की कमेटी है जी, वो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है। वो रिपोर्ट गोपनीय है, किसी के पास वो रिपोर्ट नहीं है। ठीक है। उन्होंने किन क्षेत्रों को जोड़ा है और किन को हटाया है, ये सब उनके पास है, केवल मुख्यमंत्री जी के पास है। जब तक इसका गजट नोटिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक हम क्षेत्र के बारे में कोई हम बता नहीं सकते कौन सा क्षेत्र जुड़ेगा, कौन सा क्षेत्र हटेगा। अच्छा, फिर भी जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो नांदोती वाला जो क्षेत्र है, नांदोती तहसील है जी, बामनबास तहसील है जी, बरनाला है जी, तलावड़ा है, गंगापुर सिटी है, वजीरपुर है और टोड़ा भीम है जी। इन क्षेत्रों को मिला करके, क्योंकि नांदोती सब डिवीजन है, बिल्कुल, टोड़ा भीम सब डिवीजन है, वजीरपुर है सब डिवीजन, बामनबास सब डिवीजन है, बिल्कुल, गंगापुर सब डिवीजन है। तो ऐसे करके मुझे उम्मीद है कि कोई आराम से बड़ा जिला बन जाएगा और जो एक 3 से 4 जो विधानसभा क्षेत्र होते हैं, दृष्टि से भी बहुत ही लोगों को सुविधा मिलेगी, दूरियां कम हो जाएगी। लोगों को जो परेशानी हो रही है 110 किलोमीटर जाने की, वो परेशानी दूर हो जाएगी, इजीली हो जाएगी थोड़ी सी लाइफ स्टाइल। अब आप देखिए, अब कितने लोग हम परेशान थे। रेंडाइल जो हमारे लास्ट गांव है सवाई माधोपुर जिले का, 110 किलोमीटर जाना, 110 किलोमीटर आना, तो लोग परेशान हो रहे थे। और गंगापुर के लोग आज से नहीं, गंगापुर बहुत पहले डिजर्व कर रहा था। सवाई माधोपुर जिला बना 1949 में जी। उसके बाद से लगातार मतलब गंगापुर को जिला बनाने की हमारे जो पूर्व नेता थे सब मांग करते रहे। तो बहुत पहले से मांग थी ये, बहुत पहले से लोगों की इच्छा भी थी और लोगों की ये जबरदस्त ये मांग थी कि भाई हमारे गंगापुर को जिला बनाया जाए। गंगापुर की भौगोलिक स्थिति अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए,
और रॉ मटेरियल जो हमारे यहाँ करौली और करौली के आसपास का है, पत्थर का, सैंडस्टोन का, उसका गंगापुर को फायदा मिले। सरसों के मामले में जो है ऑयल मिले लगे, कई तरह के जो प्रोजेक्ट यहाँ आने थे वो नहीं आ पाए। अब मुझे उम्मीद है, जगी है कि अब ये सारे काम होंगे और मैंने इसके लिए कमर कस रखी है। गंगापुर को अब हम लोग तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, कल को लेकर के क्या तैयारी है? यहाँ तो 70 जगह स्वागत है सर आपका, और लोग पलक पावने बिछा करके बैठे हैं। गंगापुर का जनमानस क्या जो है संकेत दे रहा है। गंगापुर का बच्चा क्योंकि ये बहुत पुरानी मांग है अजय जी। बिल्कुल सही बात है सर, और इतना आसान नहीं था। गंगापुर कोई ये ऐसा नहीं है कोई मैंने आज कोई जादू की छड़ी लगा दी और गंगापुर कोई जिला बन गया, या कोई मुख्यमंत्री जी मेरे कोई नजदीक है मैंने जाकर के, नहीं। गंगापुर जिला बनने के सारे मापदंड पूरा करता है और गंगापुर की जायज मांग बहुत पहले से रही है। गिरिराज कुशवाहा साहब जब यहाँ पहले जब मैं एमएलए था उस समय कलेक्टर गिरिराज कुशवाहा साहब थे, उस समय मैंने प्रेजेंटेशन उनके सामने दिया। गंगापुर का डेलीगेशन उनसे मिला और गंगापुर का डेलीगेशन सीएम से भी हम लोग मिले। हमने हमारा उस समय भी 2011 में और 12 में हमने दोनों बार जो है वहाँ उनको सीएम साहब को रिप्रेजेंटेशन दे करके और हमारी मांग रखी थी। और उस समय की जो रिपोर्ट गई है वो रिपोर्ट भी हमारी पॉजिटिव थी। और राम लुवाया जी की जो अब रिपोर्ट गई है इस कमेटी की, उसमें भी गंगापुर को पूरे मापदंडों पे खरा उन्होंने पाया है। और उसी से घोषणा अब 7वें नंबर पे घोषणा हुई है, तो आप अंदाज लगा लीजिए कि इसमें गंगापुर कितना वजन रखता है वो अपनी उसमें मांग में। अच्छा, तो गंगापुर को जिला बना करके मेरे ऊपर भी और गंगापुर की जनता के ऊपर भी बड़ा उपकार है माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम इसको कभी जीवन में भूल नहीं सकते। और जब मैंने निर्दलीय रूप में जाकर के और मुख्यमंत्री जी की जब सरकार बनाने का मामला था उस समय भी मैंने जाकर के, आप समझते हो सरकार का जो जब फॉर्मेशन का मामला चल रहा था, बिल्कुल बिल्कुल, कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये इश्यू चल रहा था, ये मुद्दा चल रहा था। तो मैंने सबसे पहले जाकर के कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बनेंगे, हम उनके साथ हैं पूरी तरीके से कंधा मिला करके अशोक गहलोत साहब का साथ देंगे। और मैंने पूरे जज्बे के साथ उनके साथ रहने का निर्णय किया था। और मैंने उसी समय जब बात हुई थी तो मैंने एक ही बात कही थी कि हमारी केवल और केवल मेरी एक ही मांग है और वो है गंगापुर को जिला बनाने की और गंगापुर में पेयजल उचित मात्रा में, चंबल से पेयजल गंगापुर में आए। ये 2 ही मांग थी। दोनों मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा कर दिया। मैं उनका आभार प्रकट कर रहा हूँ, हृदय से उनका आभारी हूँ। 4,056 करोड़ रुपए, 4,656। आप बताओ, बहुत बड़ी रकम तो पेयजल के लिए उपलब्ध हो गई और इधर जिले की घोषणा हो गई। दोनों मांगे हमारी पूरी हो चुकी है। गंगापुर के लिए ये ऐतिहासिक क्षण है। कल मैं आऊंगा, आपसे मुलाकात करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रामकेश सर हमसे जुड़ने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से आपको बधाई। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के ये है साहब कि देखिए, अब उम्मीदें भी बहुत बढ़ गई और जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ गई एक विधायक के तौर पर, है ना। जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं और अब लोगों को भी अब ये उम्मीदें होती हैं। एक मानव स्वभाव भी होता है कि शायद इन आने वाले दिनों में 4 महीनों में 5 महीनों में शायद हो सकता है गंगापुर की बहुत सूरत बदल जाए। हालांकि इतना संभव नहीं है क्योंकि हर चीज़ में एक वक्त लगता है। रघुवीर सर, अब ये तो चल रहा है जो चल रहा है, राजनीतिक स्टंट चल रहा है कि साहब किसी को क्रेडिट देना, किसी को नहीं देना। क्रेडिट की लड़ाई हमेशा राजनीति में चलती भी रही है और ये उठापटक हमेशा चलती रहेगी जब तक राजनीति है। लेकिन अब समस्या ये है कि आज मैं कुछ बीजेपी वाले मित्रों से पूछ रहा था कि सर अब मुद्दा क्या बचा। महूकला हो गया, अंडरपास ठीक है साहब, चंबल का पानी हो गया साहब, जिला हो गया साहब। तो कोने में छुप करके वो ये कह रहे थे ढूंढना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि अब मुद्दा बचा क्या बीजेपी के पास में। सरकार रिपीट होने को लेकर के गहलोत साहब ने अपना पूरा पिटारा खोल दिया बिना किसी राजनीति के, क्योंकि
आपको कोई लेना देना भी नहीं है अभी तक देखा जाए तो। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सूरत बदलेगी और शायद यहाँ की फिजा बदल जाए, यहाँ का वातावरण बदल जाए, या फिर ये दोहरी जिम्मेदारियां और लेकर के आएगा? जिला तो बन गया, लेकिन अब ये ध्यान रखना कि जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ेंगी। देखो 1981 में इंडिया में करीब 418 जिले थे जी, जो आज की डेट में 733 जिले हैं कुल पूरे इंडिया में। और ये जिला बढ़ने की प्रक्रिया मतलब हर जगह हुई है। और जिला छोटा जिला होने से जो पर स्क्वायर किलोमीटर पहले 11,200 मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में उतना स्क्वायर किलोमीटर एक एरिया था, जो अब रिड्यूस हो करीब 4,500 के आसपास का हो गया है। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ओवरऑल इंडिया में वो 44% एरिया में कम हुए हैं। तो जिला बनना एक अच्छी बात है और गंगापुर को जिला बनाया ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जहाँ तक मैं जो देख रहा हूँ मेरे को लगता है कि अभी तो इशू नंबर ऑफ इश्यूज यहाँ पे है जिनको सॉल्व करने की जरूरत है। वास्तव में स्कूलों को अच्छा करना, हॉस्पिटल को अच्छा करना, साफ सफाई। अब गंगापुर की साफ सफाई मैं बहुत जगह रहा हूँ इंडिया में, विदेश में भी मैं कई देशों में गया हूँ। यहाँ की जो सफाई मेरे को लगता है कि लोग कैसे रहते हैं इतनी खराब में। लोगों में एक बहुत निराशा का भाव है, लोगों को लग रहा है कि सिस्टम सही नहीं हो रहा। चाहे हम लोग कितनी भी योजनाओं को बोल दो, पानी की जहाँ तक बात है 30% कवरेज भी नहीं है आज की डेट में। मैं मंडराल एक दिन गया था तो मंडराल के पास में एक जल का जो मतलब कलेक्शन करने का पॉइंट, इंटेक वेल जो वहाँ पे बना है, इंटेक वेल भी नहीं बना हुआ है। पाइपलाइन भी वो छोटी पाइपलाइन एक लगा रखी है 400 mm डाया की, उससे पानी नहीं आ रहा है। और बहुत सारा पैसा वहाँ वेस्ट हो रखा है, गवर्नमेंट के पंप्स पड़े हुए हैं। तो अभी तो मेरे को लगता है कि ये बात ऐसी है जैसे कोई बच्चा एडमिशन लेता है स्कूल में, पढ़ाई करना बाकी है, अभी बहुत काम बाकी है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि राजनीति की सूरत बदलने का अब वक्त आ गया सर? राजनीतिक पार्टियां चाहे कितना ही कह लें लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को अपने अंदर से करनी पड़ेगी गंदगी साफ करने की। राजनीतिक पार्टियों को, जैसे मैंने अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हर समाज की जैसे मीटिंग है, अब कल जैसे विप्र वाली मीटिंग है तो हर पार्टी के लोग उसमें जाते हैं, तो उसमें अच्छी बात है, तो जाना भी चाहिए। तो ऐसी विकास की चीजों में कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, पार्टी नहीं होनी चाहिए। विकास की चीज में अगर गंगापुर का विकास होना है तो हर पार्टी को साथ में आके काम करे और विकास हो। और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी बढ़ाई की जानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब जो बात है गंगापुर सिटी की, गंगापुर सिटी में आप देखो कोई घूमने की जगह नहीं, केवल रेलवे के उधर लोग जाते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नहीं है। अब जो थोड़ा सा अब 40 करोड़ का एक जो अब सिटी पार्क आया, ये अच्छी बात है। तो ये पार्क बने, जल्दी बने पार्क। और पानी की सुविधाओं की बात हो, हॉस्पिटल नया शुरू हो गया, वो हॉस्पिटल बेसिकली अभी प्लानिंग जो करी गई है वो इम्प्लीमेंट जितनी जल्दी से हो सके, अच्छे से हो सके, उस सब के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। चलिए, अब जाते जाते मैं है ना एक आखिरी सवाल और पूछूंगा आप लोगों से कि जिले का अस्तित्व बहुत जल्दी वजूद में आ भी जाएगा। 2000 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी भी कर दी है। और मैं कल बहुत गौर से सुन रहा था, हमारे चैनल पर भी लाइव दिखाया था कल सीएम गहलोत का जो अनुदान भाषण जो चल रहा था, उन्होंने कहा था कि अविलंब बिना देरी किए हुए इन कामों को जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए। दर्शन भाई, पहले आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप देखते हैं तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए सवाई माधोपुर जिले का, किन चीजों को शामिल करना चाहिए? कारण यह है कि हम मीडिया से जुड़े हुए हैं, 10-12 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। कई लोग ये कहते हैं, अब सलेमपुर का एक बंदा है, सलेमपुर का बंदा ये कह रहा है कि साहब गंगापुर मेरे से मात्र 5 किलोमीटर है, लेकिन अगर मैं करौली जाता हूं या बिजली विभाग का छोटा सा काम है तो मुझे सपोटरा जाना पड़ेगा 30 किलोमीटर। करौली में कुड़गांव तक का जो एरिया है, मसावता है, बाड़ौती है, आप देखिए बाड़ौती जो हमसे बहुत नजदीक है, सपोटरा का कुछ क्षेत्र क्या हम में शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नांदोती का कितना क्षेत्र हम में शामिल हो? आप जो देखते हैं इस परिदृश्य को किस रूप में देखते हैं बिना राजनीति के? देखिए पत्रकार महोदय जी, जिला की संरचना में मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि सरकार मुख्यमंत्री गहलोत जी की, कांग्रेस पार्टी की है, हम अलग विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो परिसीमन हो उसमें सभी लोगों की राय ली जाए। और जिस प्रकार आज मंत्री रमेश मीणा जी का जो बयान आया, अखबार में पढ़ा, वो खुलेआम करेंगे मैं सपोटरा को टूटने नहीं दूंगा। जब आप टूटने नहीं दोगे तो गहलोत जी ने, मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी और उसी का मंत्री कह रहा है कि मैं टूटने नहीं दूंगा। अब सलेमपुर है, बाड़ौती है, ये नजीक गांव में, महूकला ताजपुर रोड के नजदीक 4-10 किलोमीटर हटते हुए, तो ये सब अगर जुड़ेंगे नहीं, वो नहीं होगा। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीति नहीं होके जिले का अच्छा परिसीमन हो और जो कलेक्ट्री जो भी काम हो विकास के, जो अभी जैसे हॉस्पिटल का आपने बात बताई कि हॉस्पिटल को डिप्शा रोड पे ले गई, डिप्शा रोड पे ले गए, आज अस्पताल अपने जिला अस्पताल यहाँ बनता, आज मेन पॉइंट है ये गंगापुर सिटी का अस्पताल, यहाँ पे ये डॉक्टर है, डॉक्टर सब दिन मतलब निजी चिकित्सक
लैब चला रखी है, किसी ने हॉस्पिटल चला रखा है, मन मर्जी कर रहे हैं, कोई रोकथाम करने वाला नहीं है गंगापुर हॉस्पिटल। तो अभी जो कह रहे हैं आप घोषणाएं हो रही है वो अच्छी है, लेकिन उनको धरातल पर उतर के आम जन को कितना लाभ मिलता है, मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, जो भी है बिना भेदभाव के, जो जगह रिजर्व करती है जहाँ पे सभी लोगों का भला हो, उस जगह पर ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस, जो भी ऑफिस है वो वहां बननी चाहिए, ना कि किसी जाति और किसी धर्म और वोट बैंक को देखकर। ठीक है रवि सर, क्या कहना चाहोगे, क्या स्वरूप होना चाहिए जिले का? देखिए, जिला बन गया, जिले की संरचना, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बिल्कुल बिल्कुल आवागमन एरिया जुड़ने की बात है। एरिया बिल्कुल निश्चित रूप से पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार जोड़ेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए, लोगों की नज़दीकी का ध्यान रखते हुए सुगम तरीके से जिला व्यवस्थित ढंग से बने। अभी आप क्या देख रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ आइडियोलॉजी है दिमाग में कि यार ये खाका एक बन सकता है? आइडियोलॉजी अभी हमारे विधायक साहब ने जो बताया, मेरी नज़र में वो बिल्कुल फिट है। अगर ये एरिया जुड़ता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, और टोडा भीम तक अगर हम जाते हैं तो टोडा भीम तो बहुत लंबा पड़ जाएगा सर, सिकंदरा तक का फिर एरिया आता है उसमें। अब देखिए सर, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। अब क्या सोच प्रशासनिक अधिकारियों की रहती है, इसमें क्या असेंबली भी देखी जाती है, और फिर आगे की भी बहुत दूरदृष्टि होती है जिसको हम लोग नहीं सोच सकते। कम से कम भाई हमारा मानना तो ये, आज मैं ये सोचता हूँ कि भाई मेरे घर के पास तो थाना हो जाए, मेरे घर के पास ही हॉस्पिटल हो जाए, वो संभव नहीं है। अभी हमारे दर्शन भाई ने कहा कि भाई हॉस्पिटल यहीं बनता, तो ये आप ये देखिए दर्शन भाई, हॉस्पिटल यहाँ बनता, यह कैसे बनता? आप ये देखिए, मरीज को ले जाने में 1 घंटा लग जाता है कम से कम। आप मोटरसाइकिल नहीं निकाल सकते। नहीं, वो तो कमी है ना प्रशासन की और जनप्रतिनिधियों की, ना तो सड़कें ठीक हो रही है, ना अतिक्रमण हटा। तो यातायात की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था नहीं, पार्किंग की व्यवस्था भाई गंगापुर के नजदीक अच्छे चौड़े रोड हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, मरीजों को अच्छा वातावरण मिले, स्वच्छ हवा मिले, सुंदर वातावरण मिले, प्रशासनिक व्यवस्था भी। तो किया क्यों नहीं? नहीं चल रहा है ना, काम चल रहा है ना साहब, काम चल रहा है ना। आप ये देखिए, जिला हॉस्पिटल चल रहा है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आप ये देखिए कितना कंजेस्टेड एरिया है। अपना जो हॉस्पिटल है ये बंद नहीं होगा, ये बंद नहीं हो रहा है, यहाँ भी बिल्कुल निश्चित रूप से सेवाएं चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि ये बंद हो जाएगा। यहाँ भी मदर एंड चाइल्ड केयर की व्यवस्था चलती रहेगी, बिल्कुल। और प्राथमिक उपचार यहाँ भी चलेंगे, चिकित्साएं लोगों को, यहाँ के लोगों को मिलती रहेगी। रहा सवाल, जिला चिकित्सालय बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, मल्टी स्टोर भी बनेगी, मल्टी स्टोर और सारी चीजें हैं। आप ये देख लीजिए कि भाई सारी चीजें आगे की सोच को देखते हुए, आगे की प्लानिंग को देखते हुए कि भाई आज ये तो है ही नहीं कि भाई जिला चिकित्सालय 2-5 साल चलेगा। भाई ये तो हम रहे नहीं रहे, लेकिन ये शहर की लंबे समय तक शहर को सेवाएं देगा, निश्चित रूप से देगा। तो अच्छे तरीके से, सुनियोजित तरीके से काम चल रहा है। गंगापुर बहुत अच्छे दिशा में जा रहा है, विकास को पंख लग रहे हैं। और पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज हमारे लिए बड़ा गौरव का विषय है। ऐतिहासिक जो निर्णय उन्होंने किया है, जिले की सौगात देके बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। गंगापुर की जनता को पुनः मेरी ओर से बधाई, बहुत बहुत आभार। वीरू भाई क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, आप जिले की परिसीमन की बात करते, मैं टोडा भीम का रहने वाला हूँ, और करीब 60 वर्ष पहले मेरे दादाजी ने यहाँ गंगापुर में आने का निर्णय किया, क्योंकि उस वक्त टोडा भीम और गंगापुर का एक ही जिला सवाई माधोपुर हुआ करता था। और परिस्थिति, बस कैसी परिस्थिति आई और यहाँ जिला टूट गया, और हम टोडा भीम मझदार में चले गया, उधर वो करौली जिले में चले गया, और गंगापुर सवाई माधोपुर जिले में आ गया। आप इस बात का अंदाजा लगाओ, 1960 में हम लोग गंगापुर आए और क्या कल्पना की यहाँ व्यापार करने हम वहाँ से निकल के आए, तो कुछ ना कुछ तो गंगापुर के लिए सोच के आए होंगे। नहीं, बिल्कुल सही बात। और कुछ ना कुछ अगर उन्होंने उस वक्त जिले की अगर मान्यता रखता था, जिले की व्यवस्था बनाने में व्यवस्था रखता था, या जिले की हैसियत रखता था, इसी वजह से तो हम व्यापार कार्य करने आए। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को और रामकेश जी को कि वापस टोडा भीम को हमारे इसी सवाई माधोपुर जिले में गंगापुर में वापस ले आए और हमारी जन्मभूमि और कर्म भूमि को एक कर दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ये सही बात है। मैं भी है ना, जब मेरा दिल्ली लगाव, क्योंकि मेरी भी जन्मभूमि बागौर मामूरी है, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई है जान करके कि चलो मेरा गांव भी अब यहाँ से जुड़ जाएगा, तो हमें भी वो एक भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। रघुवीर सर क्या कहना चाहोगे?
मैं ये कहना चाह रहा था, जो परिसीमन की बात है इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट सबसे टॉप में रखना चाहिए। कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट, ये पॉलिटिकल जनता की भावनाओं का बेसिकली ख्याल रखा जाना जितनी चाहिए। भी राजनीतिक पार्टी है उनका उद्देश्य ये जन कल्याण है, तो वो वास्तव में जन कल्याण करें। अब कोई ये कहे कि मैं इसको नहीं तोड़ने दूंगा तो ये सही नहीं है। जो अगर जनता के लॉन्ग टर्म में उनके लिए बेनिफिशियल है वो बिल्कुल होने देना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अनिल सर, मेरा ये मानना है कि जैसा सरकार आपने पढ़ा होगा कि आंध्र प्रदेश का जब विभाजन हुआ था, तेलंगाना अलग राज्य बना था, तो आंध्र प्रदेश के सांसदों ने कहा कि हमसे इसको विभाजन मत करो, लेकिन सरकार ने चाहा तो उसका विभाजन हुआ। अगर मुख्यमंत्री जी अगर चाहेंगे तो अगर सपोर्टर का हिस्सा आना है तो सपोर्टर का हिस्सा जोड़ा ही जाएगा, तो वो मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर सकते। अगर मुख्यमंत्री अगर चाहेगा तो मुख्यमंत्री के पास अनलिमिटेड पावर होता है। बिल्कुल नंबर 1 बिल्कुल। और मेरा परिसीमन में दूसरा, जिस समय नादौती गंगापुर सिटी से अलग हुआ था, उस समय नादौती वालों ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि उनको गंगापुर सिटी के साथ ही रहने दिया जाए। उस समय की बात है जब गंगापुर सिटी नादौती अलग हुआ था, इसलिए उनकी भावना तो आज भी गंगापुर सिटी से जुड़ी हुई है। हाँ, लेकिन मैं अभी हमारे पार्षद महोदय रविकांत जी कह रहे थे जिला हॉस्पिटल के बारे में, निश्चित तौर पर मुझे लगता था कि उनको ये जिला हॉस्पिटल गंगापुर सिटी में यही रहना चाहिए था, उसकी मांग करनी चाहिए थी। लेकिन क्षेत्र काफी बड़ा है, मल्टी स्टोरी होती है, 4 मंजिल 5 मंजिल का होता, बजट बनता, सुविधा होती, लिफ्ट सिस्टम होता, तो शायद हॉस्पिटल यहाँ बन जाता। इसके अलावा एक खुद जनप्रतिनिधि है, नगर परिषद के मेंबर है, और एक बार नहीं कई बार मेंबर बने। आदरणीय वीरेंद्र जी गंगापुर सिटी के मेंबर दूसरी बार बने। मेरा मानना है कि अगर अतिक्रमण हटा दिया जाए, काम अतिक्रमण नगर परिषद का काम है, विधायक साहब या कोई मुख्यमंत्री तो हटाना आएंगे नहीं। जब आप चूंकि अगर मॉनिटरिंग, बिल्कुल मॉनिटरिंग अगर नगर परिषद करेगी, नहीं बिल्कुल, मैं ये कोई भी हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर नगर परिषद अगर इसका अतिक्रमण हटा, जैसा अभी कल मंडी में से हटाया, मंडी चौड़ी हुई, अगर ऐसी अगर हॉस्पिटल वाले रोड से अगर अतिक्रमण हट जाता तो कोई ट्रैफिक वगैरह की व्यवस्था आसानी से रहती। क्या कहना चाहोगे, आपको क्या लग रहा है, क्या जिला हॉस्पिटल यही होना चाहिए? इम्पैक्ट ऐसा है जी परसिमन का ये है कि टोडा भीम और नादौती सब डिवीजन ये गंगापुर से जुड़ने चाहिए। बाड़ौती है तो ये भी जुड़ना चाहिए। इधर जो नजदीक जो 10 किलोमीटर पर 10 और 10-15 किलोमीटर के क्षेत्र के जो आसपास के हैं वो तो सारे जुड़ने ही चाहिए। इसके अलावा ये टुकड़ा सबसे जोड़ने के लिए सबसे उत्तम है, टोडा भीम वाला। तो क्या है कि टुकड़ा इधर से कट जाएगा, करौली डांग क्षेत्र में उधर ही रह जाएगा। तो ये सब चीजें प्रशासनिक स्तर की देखने की है और उन्होंने तय भी कर रखी होंगी। अब ये जिला हॉस्पिटल का इसका जो मुद्दा है वो मैं आपको ये बताऊं, हमने कई बार लिखा कि भाई एक तो मुख्यालय जाने का रेलवे स्टेशन मुख्य रास्ता है, हॉस्पिटल जिला मुख्यालय है, तो इसके बाद भी नगर परिषद को ये नहीं दिखता कि हमें अतिक्रमण कहाँ से हटाना है और कहाँ से नहीं हटाना है। लेकर के एक ट्रॉली को और वो छोटे छोटे बाजारों में आ जाते हैं, जबकि जो मुख्य जो मार्केट के जो अतिक्रमण है वो नहीं हट पाते। और मनोनीत पार्षद भी बैठे हैं यहाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बैठे। तो ये सुझाव किस काम के लिए देते? मैं, मेरे ही भाई बंधु है, लेकिन उस पर मुझे रोष आता है थोड़ा सा। हाँ भाई, बोलना चाहिए। जब हमने आपको वहां चुन करके मनोनीत करवा करके भेजा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है गंगापुर को किस तरह से डील करना, किस तरह से सुंदर बनाना। चलिए गुरु भाई। अजय जी, बहुत अच्छी बात कही आपने और मेरे लायक साथी ने अतिक्रमण के लिए किया। आपको पता है पिछले दिनों विधायक जी ने अतिक्रमण की बात कही थी और अतिक्रमण हटाने का काम शुरू हुआ था। कौन लोग थे जिन्होंने व्यापारियों को बहका कर सड़क पे उतर आए? आपको याद है, सड़क पे धरने में हमारे सभापति जी, चुंगी पर हमारे सभापति जी सड़क पे बैठे थे, हमारे पूर्व विधायक महोदय सड़क पे बैठे थे। किस लिए बैठे थे? कि व्यापारियों का अतिक्रमण नहीं हटाया जाए। ये डिफेम करने की राजनीति कब तक चलेगी? एक तरफ आप लोग कहते हैं कि अतिक्रमण हटाओ, एक तरफ आप अतिक्रमणियों के समर्थन में आके बैठ के विधायक जी को डिफेम करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं हॉस्पिटल की। मैं एक बात बताता हूं कि किसी भी गांव में, किसी में कहीं भी कोई जमीन है, सिवाय चके चरागाह, आसानी से ली जा सकती है क्या? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डिप्शा वासियों को, उन्होंने आगे बढ़ के जमीन को दी। हम ये कहते हैं सब चीज डिप्शा ले गए। जमीन जो कोई आदमी निकाल के दे रहा है, जो जमीन जोत रहे वो आदमी कह रहे वो कितनी एप्रिशिएट के काबिल बात है। विधायक जी, अगर तुम कहीं जमीन दो, कोई जमीन निकाल के तो दो। आज एक बगल में हम कब्जा कर रहे हैं, वो एक को हटाना नहीं चाहते, और फिर हम ये कहते हैं कि हम डिप्शा वाले सब चीज डिप्शा ले जा रहे हैं। और फिर अब हॉस्पिटल की हम बात करते हैं, हॉस्पिटल की गाइडलाइन होती है, जिला अस्पताल के हिसाब से जमीन चाहिए, उस जमीन के हिसाब से हॉस्पिटल बन रहा है। दूसरी बात, यहाँ मदर एंड चाइल्ड केयर की हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम विधायक जी से मांग करेंगे मदर एंड चाइल्ड केयर यहाँ हॉस्पिटल बने।
चलिए, नहीं कुल मिलाकर के है कि आज की डिबेट बहुत अच्छी रही। और सबसे बड़ी बात है कि हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि वो कहते हैं ना कि धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे, कि ऐसा ना हो कि धूल चेहरे पर हो और हम आईना साफ करते रहे। काम भी होने चाहिए डेवलपमेंट के। जी सर, जी सर, जी सर। जैसे माधोपुर रोड पे ले जाओगे तो 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। आप जयपुर रोड पे ले जाओगे तो भी 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। इतना परिक्षेत्र गंगापुर सिटी का बढ़ गया। लेकिन जितनी दूर जाएगा शहर विकास करेगा। लेकिन अब कुल इन्होंने कहा ना जमीन विधायक का उधर का जो है एक जो है जन्मस्थली है। हाँ? तो आना जाना है तो लोगों को वो चुभती है आंखों में थोड़ा सा। हाँ बस वो एक राजनीति। वास्तविक स्थिति क्या है? जमीन देना बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं, है। हाँ, ये इनके पास सही है। मैं वीरेंद्र जी कह रहे हैं जमीन यदि कोई डिप्सा के अलावा कोई और ग्राम पंचायत चाहे इधर जयपुर रोड पर का देना चाहे जमीन तो जमीन अजय जी थड़ी में छात्रावास के लिए जमीन नहीं थी, चारागाह की थड़ी हाँ, वो कैंसिल करवाना पड़ा था। वो कैंसिल करवाना पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, जनता के सामने लाओ। क्या बिल्कुल सही बात है कि हम बार बार एक ही सवाल उठाते हैं कि साहब आप सारी चीजें उठा करके डिप्सा ले जा रहे हो, लेकिन वही बात है कि आप में इतना कलेजा भी तो होना चाहिए कि साहब मैं अपनी जमीन दान कर रहा हूँ और आप बिल्कुल यहाँ पर डेवलपमेंट कीजिए। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं है, हमें जगह जहाँ मिलेगी हम वहाँ डेवलपमेंट कर देंगे। और फिर हम तो ट्रस्टी हैं, जनता ओनर है। कहीं भी बने कहीं भी जमे, गंगापुर विधानसभा में बन रही है। हमको इस बात का बिल्डिंग बने। अब एक बात मैं बता दूं, लेकिन आपको जाते जाते अब आप लोगों की भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि जिला बन गया ना तो अब थोती बातों से काम नहीं चलेगा। अब धरातल पर काम होने चाहिए विद इन 5 मंथ, क्योंकि उसके बाद में फिर आचार संहिता लग जाएगी। तो नालियों के उफनने की जो बात है, नालियों में चैम्बर बनवाइए आप। हाँ, और मनोनीत पार्षद हैं आप। नालियां सब अवरुद्ध। हाँ चलिए, नहीं लेकिन ये बातें ऑफलाइन हम करते रहेंगे। और ऑनलाइन कुल मिलाकर के बातें ये थी साहब कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने मेहमान हैं उन सबका हम दिल से स्वागत करते हैं, आप सभी का अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको भी आज की डिबेट अच्छी लगी होगी। और इस तरह के मुद्दे उठाते रहेंगे तो कम से कम शहर जागृत रहेगा और कुछ नई चीजें जो है निकल करके सामने आती रहेंगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, रघुवीर जी से तो हमारी बहुत अच्छी मुलाकात आज ये रही, क्योंकि हमेशा कॉल पर जुड़ते रहते थे और पाचना के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। रघुवीर जी का तजुर्बे का लाभ मिलेगा। अब ये नौकरी छोड़कर सार्वजनिक जीवन में आए हैं, हमें इनकी बहुत बहुत खुशी है कि हमारे गंगापुर के विकास के लिए इनका सहयोग मिले। ये अपनी राय देते रहें और हमारे लिए तो बहुत बहुत गौरव की बात है। योग्य आदमी के साथ मिले। हाँ, क्या कहना चाहोगे? किसका कि सहयोग चलता रहेगा ना? हाँ, सहयोग बिल्कुल चलेगा। हम बिल्कुल सहयोग लेंगे, सहयोग देंगे। हाँ, तो नहीं बिल्कुल। और कुल मिला करके ये है कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अगर आपको वाकई में आज की डिबेट अच्छी लगी हो तो अपने सुझाव और सलाह हमें भेजते रहें और जो भी बात है बेबाक खुल करके आप कहें। और इतना जरूर कह सकता हूं कि कुछ तो हकीकत हुआ करती मेरे अफसानों में, और आज इतनी भी बाकी नहीं है इस दौर के इंसानों में। और वक्त की आंधी वहां ले गई सब कुछ, वरना प्यार के ढेर लगे थे मेरे खलियानों में। तो बिल्कुल सब कुछ ऐसा ही होगा, सब कुछ बदलेगा, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन पेशेंस सबको रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक और शेयर जरूर करना।